हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल राहुल शाक्या पर। नाम तो आपने अब तक सुन ही लिया होगा। ये होने जा रहा है पार्ट नंबर 9 ऑफ योर आई दृष्टि ईयरली करंट अफेयर्स मैगजीन, जिसके अंदर हमने नेशनल इंटरनेशनल से लेकर इकोनॉमी एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक से लेकर यूपी स्पेशल से लेकर शॉर्ट न्यूज़ में जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स और अपॉइंटमेंट सब चीज़ें होती हैं, पर्सन प्लेस, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब थोड़े से एक दो टॉपिक रह गए हैं जिसमें डिफेंस एक्सरसाइज होंगी, बुक्स एंड ऑथर्स होंगे, इसके अलावा डेज और इम्पॉर्टेंट उनकी थीम्स रहेंगी। ये थोड़े से टॉपिक रह गए हैं, 30-40 मिनट का ये वीडियो रहेगा। इसके अंदर हम इन चीज़ों को निपटा देंगे और उसके बाद ये पूरी जो मैगजीन थी ये कवर हो जाएगी। इसके बाद इस वीडियो के बाद आपके लिए टास्क ये है, आप कमेंट्स में बताइए कि इसके आगे आप क्या चाहते हैं फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। जो एक चीज़ मैंने पहले से सोच रखी है वो है आपका आई दृष्टि करंट अफेयर मैगजीन, जो जुलाई और अगस्त एडिशन का यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन या कॉन्टिनम करके एक सीरीज आती है, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स है ये जून तक का हमने एक साल का जून टू जून कर लिया है, जुलाई और अगस्त बाकी है। तो आई दृष्टि जो एडिशनल कंटेंट लेकर आती है वो वाली चीज़ भी हम इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करेंगे। और यूट्यूब चैनल की तरह सिर्फ आई दृष्टि की ईयरली मैगजीन करा के नहीं छोड़ा जाएगा, जो वैल्यू एडिशन है जुलाई अगस्त का वो भी कराया जाएगा, सो दैट आपके आने वाले एग्जामिनेशन 12 अक्टूबर के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम। एक्सरसाइज एंड ऑपरेशंस की यहाँ बात है। सबसे पहली जो बात है वो है शक्ति एक्सरसाइज दी हुई है और इंडिया और फ्रांस में। तो ये अलग अलग कलर का अलग अलग रंग क्यों यहाँ पे रंगा हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। डिफेंस एक्सरसाइज को सिर्फ रटेंगे नहीं, समझेंगे, लॉजिक लगाएंगे और ऐसे याद करेंगे कि कभी दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो लास्ट बार आप ये पढ़ रहे हो ऐसा मान के चलो। सबसे पहले इंडिया और फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में आपको VGS याद रखना है। VGS क्या होता है? यहाँ पे V स्टैंड्स फॉर वरुणा, G स्टैंड्स फॉर गरुण एंड S स्टैंड्स फॉर शक्ति। ये तीनों एक्सरसाइज वरुण, गरुण और शक्ति, देखो राइमिंग भी बन रही है, वरुण, गरुण और शक्ति, वरुण, गरुण और शक्ति। ये तीनों एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में है। नाम से समझ में आता है, वरुण जो होता है वो, वरुण का मतलब आपको पता है, और गॉड ऑफ वाटर को वरुण बोलते हैं। गरुण का मतलब आपको पता है, गरुण इज समवन जो उड़ते हैं हवा में, दैट्स वाई दिस इज एयर वाली एक्सरसाइज, दिस इज वाटर वाली एक्सरसाइज यानी नेवी वाली है। और जो शक्ति है ये आपकी एक तरह से मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो इस वजह से फ्रांस की वरुण, गरुण, शक्ति आप यहाँ नहीं भूलेंगे। अब एक चीज़ याद रखना कि जब आपने शक्ति पढ़ लिया तो इस शक्ति को जब दूसरी जगह ले जाओगे तो कहीं ये मित्र शक्ति बन जाएगी, कहीं ये आपकी समुद्र शक्ति बन जाएगी, कहीं ये आपकी गरुण शक्ति बन जाएगी। शक्ति के पीछे जब अलग अलग लगेंगे एडजेक्टिव या उसके पीछे प्रीफिक्स लगेंगे तो वहाँ पर शक्ति किसी और कंट्री के साथ होगी। कभी भी शक्ति के पीछे कुछ लगा होगा तो उसको यहाँ पे फ्रांस से कंफ्यूज नहीं करना। फ्रांस का सिंपल है वरुण, गरुण एंड शक्ति। ठीक, तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ लो फ्रांस के साथ। तो ये हो गई शक्ति वाली एक्सरसाइज। नाउ द सेकेंड वन इज नोमैडिक एलिफेंट। तो सिंपली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नोमैडिक के बाद यहाँ पे देखो कॉन्क्वेस्ट। तो आप सिंपली एक चीज़ समझो कि ये दोनों एक्सरसाइज मंगोलिया से हैं। तो एक साथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की समझ लो कि यहाँ पे एक है कजाकिस्तान, एक है किर्गिस्तान और बीच में है उज्बेकिस्तान, KUK, कुक है। इसके अलावा आपका मंगोलिया। मंगोलिया के अंदर आपको दो मिलेंगी, नोमैडिक एलिफेंट और आपका कॉन्क्वेस्ट। तो आप इन चीज़ें समझ लो कि जब चाइना के ऊपर जाते हो तो मंगोलिया मिलता है, और मंगोलिया के अंदर एक तो क्योंकि मंगोलिया एक तरह से फंसा हुआ कंट्री है रशिया और चाइना के बीच में, तो एक तरह से वो अपने हाथी हमेशा तैयार रखता है कि कहीं इधर से लड़ाई ना हो जाए, उधर से लड़ाई ना हो जाए। वैसे तो दोस्ती है तो दोस्ती में भी हाथी तैयार रखता है, इधर से सेलिब्रेशन ना आ जाए, उधर से सेलिब्रेशन ना आ जाए, वॉट एवर, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस कि हाथी तैयार रखता है कौन? मंगोलिया। रशिया और चाइना के बीच में हाथी तैयार लेके बैठा हुआ रहता है। ठीक है, पता चला दोनों दोस्तों ने मिलके उसको दबा दिया, सो दैट्स वाई हाथी तैयार रखता है। तो नोमैडिक एलिफेंट। और यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट। तो कॉन्क्वेस्ट मतलब एक तरह से क्वेस्ट जैसे क्वेस्ट सुप्रीमेसी आप पढ़ते हो क्वांटम टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पे क्वेस्ट एक इच्छा और एक ऐसे करके कुछ कीवर्ड करके आप याद रख सकते हो कि उसकी इच्छा हमेशा रहती है कि चाइना और रशिया जो है वो कहीं उसको मारे ना पकड़ के। तो दैट्स वाई यू कैन रिलेट दिस मंगोलिया लाइक दिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान जो है इसका यहाँ पे किर्गिज मतलब काफ़ी बहुत अटपटा सा नाम है, किर्गिज, तो इसलिए यहाँ पर खंजर है वो किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में होती है। उज्बेकिस्तान के साथ जो
जो हमारी होती है उसका नाम यहाँ पे रहता है दस्तलिक, क्योंकि उज्बेकिस्तान जो है वो आपका उज्बेकिस्तान में यू आ रहा है एंड दस्तलिक में भी यू आ रहा है, तो उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको यहाँ पे दस्तलिक बोलते हैं। एंड देन आपका जो कजाकिस्तान है, तो कजाकिस्तान में नाम में ही आ रहा है कजा और इंडिया में आ रहा है इंद, तो कजिंद जो है वो आपकी कजाकिस्तान और इंडिया की है। सिंपल है कजाकिस्तान वाली, उज्बेकिस्तान वाली दस्तलिक याद रखना। और आपका किर्गिस्तान जो अजीब सा अटपटा नाम है तो वहाँ खंजर कर दो, ताकि अटपटे नाम को खंजर और अटपटा नाम बना दो, बिल्कुल अटपटा का अटपटा स्क्वायर कर दो, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो इस तरह से हमने सेंट्रल एशियन की कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान देख ली, मंगोलिया देख ली, बेचारा फंसा हुआ है, एक जिम्मेदारी, एक क्वेस्ट दिखाता है, वो अपने पास हाथी तैयार रखता है, नोमैडिक एलिफेंट। तो खान क्वेस्ट और नोमैडिक एलिफेंट ये दोनों हैं इंडिया मंगोलिया की। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये बेसिकली जो है मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे इंडिया पार्ट लेता है, बट मेन जो नोमैडिक एलिफेंट है, हाथी तैयार रखता है, वो आपको याद रखना है। दोनों उलान बटूर मंगोलिया में ये हुई थी, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा अब भैया आ गया यूएसए, तो मैंने ये येलो इसलिए कर लिया कि यूएसए की एक साथ पढ़ लो। यूएसए की जो है ना वो अलग अलग युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार इस तरह से यूएसए की जो है रहती हैं। इसके अलावा टाइगर ट्रम्प भी होती है जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ट्रम्प मतलब TRIUMPH एंड डेट्स वाई ट्रायम्फ करके हम कह रहे हैं, एंड डेट्स वाई वहाँ पे ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में। उसके पहले युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार इस तरह से आपको देखने को मिलती हैं। टाइगर क्लॉ इज ऑल्सो विद योर इंडिया एंड यूएसए, तो ये चीज़ याद रखनी है। डिफरेंट लोकेशंस में नॉर्थ इंडिया में ये एक्सरसाइज हुई थी। तीस्ता प्रहार, तो तीस्ता प्रहार जो है वो आपका यहाँ पे इंडियन आर्मी ने खुद ही करी है, और तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में नॉर्थ बंगाल में ये एक्सरसाइज हुई थी। तो ये किसी कंट्री के साथ नहीं है, ये इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है। इसके अलावा एक में, तो एक में करके एक एक्सरसाइज है। इसमें बेसिकली AI का मतलब है अफ्रीका एंड इंडिया, एंड डेट्स वाई ये हुई है बेसिकली तंजानिया में। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, दर अस सलाम तंजानिया में ये हुई है। इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की एक्सरसाइज है। नक्सलिज्म को एलिमिनेट करने के लिए छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में नक्सलिज्म को एलिमिनेट करने के लिए ब्लैक फॉरेस्ट नाम की, क्योंकि जंगल जो है वो इधर बहुत ज़्यादा है और वहीं नक्सली जो हैं वो यहाँ पे एक उनके लिए सेफ हेवन बन के रहते हैं ये जंगल। दैट्स वाई ब्लैक फॉरेस्ट नाम से एक एक्सरसाइज है। यहाँ AI अफ्रीका इंडिया समझ आ गया होगा। दस्तलिक मैंने बता दिया, और उसके साथ साथ मैंने खंजर और कजिंद भी बता दी थी साथ में ही। इसके अलावा टाइगर ट्रम्प मैंने जब ऊपर यूएसए के साथ बताया था, तो मैंने बोला था कि युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार इस तरह से हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ट्राई सर्विस ट्रम्प एक्सरसाइज। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे रहती है। यूएसए के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है रशिया। अब यहाँ पे हमने यूएसए की बात कर ली, हमने फ्रांस की बात कर ली, अब रशिया की भी बात कर लो। तो रशिया और इंडिया और रशिया मिला के इंदिरा बनता है, एंड इंदिरा इज़ नथिंग बट इंडिया और रशिया की एक्सरसाइज चेन्नई में हुई थी। वैसे भी देखोगे तो चेन्नई का काफ़ी रिलेशन रहता है, चेन्नई का व्लादिवोस्तोक वगैरह से एक तरह से एक सिस्टर सिटी वाला भी चेन्नई का रहता है रशियन सिटी से, एंड डेट्स वाई चेन्नई की तरफ हुई है, ठीक है। तो थोड़ा लॉजिकली भी देखोगे तो यू विल फाइंड कि रशिया से इधर से आएंगे तो चेन्नई पड़ेगा पास, ठीक। तो ये हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अपनी अगली जो एक्सरसाइज है वो है डेजर्ट फ्लैग। तो डेजर्ट फ्लैग जो है UAE के साथ होती है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के फ्लैग हैं। डेजर्ट फ्लैग जो है वो आपका डेजर्ट वाला मिडिल ईस्ट में कोई कंट्री होगा और वो कंट्री है UAE, ठीक है। तो डेजर्ट फ्लैग यहाँ होती है। लेकिन आप कहोगे कि भाई डेजर्ट यहाँ पे फ्लैग अगर कर दें ब्लू, अगर कह दो ब्लू फ्लैग किसके साथ होती है, तो ब्लू फ्लैग जो है ना किसके झंडे में होता है, इजराइल के झंडे में होता है, एंड डेट्स वाई ब्लू फ्लैग इज विद योर इजराइल। ऐसे ही आपका यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग जो है ना, रेड फ्लैग जनरली इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ विद USA ओनली। तो इस तरह से रेड फ्लैग, ब्लू फ्लैग और आपका एक डेजर्ट फ्लैग UAE के साथ है, ये आपको याद रखना है, और इसके साथ कोई प्रोमिनेंट नहीं है। और साथ में मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि और भी कौन सी हैं, तो एक साथ याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा ऑपरेशन ब्रह्मा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था म्यांमार में, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी चाहिए। इसके अलावा खंजर, तो मैंने पहले ही सेंट्रल एशियन में पूरा KUK प्लस मंगोलिया बता दिया था। मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट, हाथी हमेशा तैयार था, और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में मैंने बता दिया था कजिंद और आपका दस्तरिक और आपका लास्ट में खंजर। तो खंजर किसके साथ है, किर्गिस्तान के साथ, एंड हमें ये पहले से याद था। इसके अलावा धर्मा गार्जियन। तो अब बात आती है जापान और इंडिया की। तो जापान काफ़ी प्रोमिनेंट देश है, और इवन अभी आप पद्म अवार्ड्स देखोगे तो हमें पता लगेगा जो 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं उनमें से एक ओसामू सुजुकी करके जो है
हैं उनको भी एक दिया गया है। तो इंडिया जापान के रिलेशन काफ़ी अच्छे रहते हैं और इसी वजह से यहाँ पे धर्मागार्जन जो है वो आपको देखने को मिलता है। मिलिट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और जापान की, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया और जापान का जो है रिलेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपकी जिमेक्स वगैरह भी रहती है और इसके अलावा आपकी शिन्यू मैत्री करके भी एक्सरसाइज जो है वो जापान के साथ आपको देखने को मिलती है। और धर्मागार्जन है और वीरगार्जन भी इसी के साथ है जापान के साथ, ठीक है। तो ऐसे करके धर्मगार्जन वीरगार्जन शिन्यू मैत्री, तो ये सारी जो एक्सरसाइज हैं ये किसके साथ है, जापान के साथ, प्लस एक जिमैक्स करके भी है। तो नाम से ही पता चल जाता है, जब इस तरह से नाम लिखा होता है तो आपको बस उसका वो देखना पड़ता है, जे फॉर द कंट्री, आई फॉर द कंट्री। तो जे फॉर कंट्री कौन होगी, जापान होगी ऑब्वियसली। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ये धर्मगार्जन जो हुई थी ये कहाँ हुई थी, आपका ईस्ट फूजी वाले एरिया में, ठीक। इसके अलावा वरुण तो मैंने पहले ही बता दिया था, इसीलिए मैं एक साथ बताता हूँ कि फ्रांस के साथ क्या है, वरुण, गरुण और शक्ति, ठीक है। वही चीज़ फिर से आ गई, तो याद है आपको ऑलरेडी। साइक्लोन, तब यहाँ पे दो साइक्लोन है, एक है साइक्लोन और एक है डिजर्ट साइक्लोन। तो जो साइक्लोन है वो आपका इंडिया और इजिप्ट के साथ है, इंडिया और इजिप्ट का है साइक्लोन। और डिजर्ट साइक्लोन किसके साथ है ये आप कॉमेंट्स में बताएंगे। तो ये चीज़ हो गई साइक्लोन और डिजर्ट साइक्लोन। इसके अलावा डेजर्ट हंट, तो डेजर्ट में हंट किसको करोगे, तो यहाँ पे ये वाली जो एक्सरसाइज है ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है और ये इंडिया की विद इन द फोर्सेस है। मतलब ट्राई सर्विस अलग अलग जो इंडिया की आर्मी नेवी एयरफोर्स है वो आपस में करते हैं। तो ये डेजर्ट में ही हुई है, जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा बोंगो सागर, तो बोंगो सागर और ये थोड़ा बंगाली नाम है एंड दैट्स वाई इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच ये होती है और बे ऑफ बंगाल में ये हुई है बोंगो सागर। इसके अलावा सागर कवच, तो सागर कवच क्योंकि कवच बन के कौन बैठा हुआ है, इंडियन कोस्ट गार्ड। हमने जब अपॉइंटमेंट्स देखे थे तो हमने देखा था यहाँ पे परिमेश करके जो हैं वो इसके डायरेक्टर जनरल जो चीफ हैं वो परिमेश उनका नाम है। तो मैंने कहा था कि प्रवेश करने से रोकते हैं, तो इसी तरह से कवच की तरह रहते हैं। तो ऐसे सब नाम एक साथ भी याद कर सकते हो कि इनके जो इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ हैं उनका नाम परिमेश करके है ना, PARIMESH, परिमेश। तो प्रवेश करने से रोकते हैं, कवच की तरह सागर कवच यहाँ पे एक्सरसाइज भी है। सूर्य किरण जो है इंडिया और नेपाल के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सूर्य किरण, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही हैंड इन हैंड जो होती है वो चाइना के साथ होती है और नेपाल के साथ सूर्य किरण रहती है, क्योंकि ईस्ट जब सूरज आता है, सूर्य का उदय होता है, सूर्योदय होता है, तो नेपाल जो है वो थोड़ा सा ईस्टर्न साइड है एंड दैट्स वाई सूर्य किरण पहले उधर पड़ती है, ऐसे याद कर सकते हो। इसके अलावा हरिमऊ शक्ति, तो हम जब पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले जब मैंने बोला था वरुण गरुण और शक्ति, उसके बाद जो शक्ति वर्ड है उसको ले जाते हो इंडोनेशिया की तरफ। इंडोनेशिया में अलग अलग शक्ति बनती हैं, गरुण शक्ति बनती है, समुद्र शक्ति बनती है, इस तरह से शक्तियाँ बनती हैं। लेकिन जब आगे जाते हो इंडोनेशिया के बाद मलेशिया देखते हो तो मलेशिया के साथ जो शक्ति होती है वो हरिमऊ शक्ति है, समझ रहे हो। तो इस तरह से शक्ति का भी अलग अलग रूप आपको देखने को मिलता है। जब ओनली शक्ति होगा तो वो फ्रांस होगा, लेकिन उसके पहले कुछ लग जाएगा तो चेंज हो जाएगा। गरुण शक्ति और आपका गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति, ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे इंडोनेशिया में। एंड हरिमऊ शक्ति थोड़ा सा अलग सा नाम है, हरिमऊ, तो दैट इज योर मलेशिया। तो मऊ ऐसे याद करके मलेशिया से रिलेट कर देना, और ये मलेशिया में ही ये वाली एक्सरसाइज हुई है। अग्नि वॉरियर, ये अग्नि वॉरियर जो है ये सिंगापुर के साथ है और सिम्बैक्स भी जो रहती है वो भी सिंगापुर के साथ रहती है। तो सिंगापुर से आप सिंपली ऐसे इमेजिन कर सकते हो। और यहाँ पे बोल्ड कुरुक्षेत्र भी यहाँ पे इस तरह से रहती है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। CSK का सिंबल, नॉट CSK, RCB का सिंबल याद रख सकते हो। उसमें क्या होता है, एक शेर होता है और अग्नि होती है, उसमें अग्नि निकल रही होती है और नीचे लिखा होता है प्ले बोल्ड, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये एक्सरसाइज भी आपको इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ ऑल्सो विद द सिंगापुर। तो ये वाला थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर लेना। तो इस तरह से आप सिंबल से याद रख सकते हो ये वाली चीज़। तो सिंगापुर के साथ ऐसे रहती है। और सिम्बा भी इसी के साथ रहती है, क्योंकि वो शेर का एक RCB का लोगो है। तो शेर है, आग है और बोल्ड प्ले लिखा है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो इस तरह से सिंगापुर के साथ आपको एक्सरसाइजेस देखने को मिलेंगी। इंडिया और श्रीलंका, तो एक तो नाम में ही आ गया श्रीनेक्स। तो श्रीनेक्स में ऑब्वियसली आप SL से कौन सी कंट्री निकाल सकते हो, वो है आपकी श्रीलंका, इंडिया। तो विशाखापट्टनम में श्रीनेक्स हुई है। और इसकी खास बात ये है कि श्रीलंका के साथ एक हमारी और एक्सरसाइज है जिसका नाम है मित्र शक्ति।
तो ये चीज़ याद रखना, जो मैंने शक्ति वर्ड बताया था, ओनली शक्ति इज विद फ्रांस, लेकिन अगर उसके पीछे वरुण और गरुण लगता है, सॉरी उसके पीछे गरुण शक्ति लगता है या समुद्र शक्ति लगता है तो इंडोनेशिया, हरिमऊ शक्ति लगता है तो मलेशिया, और अगर मित्र शक्ति लग जाता है तो हो जाता है पड़ोसी देश श्रीलंका, वो हमारा मित्र है। तो सर मालदीव्स के साथ क्या है, मालदीव्स के साथ एकूवेरेन करके है, एकूवेरेन, EKUVERIN, एकूवेरेन, ठीक है, एकूवेरेन, एकूवेरेन ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आपकी मालदीव श्रीलंका भी हमने ऐसे करके निपटा दिया। देन सिनबैक्स, तो सिनबैक्स जो है वो कंबोडियन आर्मी के साथ है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद कर लेना। तो ऐसे करके हम साउथ ईस्ट एशिया धीरे धीरे पूरा पढ़ लिए हैं, इंडोनेशिया पढ़ लिया है, मलेशिया पढ़ लिया है। आप कहोगे फिलीपींस नहीं पढ़ाया, तो फिलीपींस जो है वो भी पढ़ लेंगे थोड़ी देर बाद। डेजर्ट नाइट, अब फ्रांस UAE इन तीनों का मिलके एक डेजर्ट नाइट बनता है, ये थोड़ा सा याद रखना। फ्रांस का तो हमने VGS याद कर लिया था, लेकिन इसमें एक डेजर्ट नाइट भी होता है, ठीक है, और ये नाइट KNIGHT वाला है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सेरेक्स जो है वो आपका मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, कोची केरला में हुआ था। इसके अलावा विनवैक्स, तो नाम में ही विनवैक्स, वियतनाम इंडिया आ रहा है, और ये हुआ कहाँ है आपका अंबाला और आपका ये चांदी मंदिर हरियाणा में, तो थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी हरियाणा वगैरह में भी एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। गरुण शक्ति मैंने पहले बता दिया, शक्ति बहुत बार बता चुका हूँ, 4-5 बार तो बता ही चुका हूँ कि इंडोनेशिया के साथ है, ठीक है। सी विजिल जो है तो ये कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, ऐसे ही सी ऊपर शील्ड वाली भी इसी की थी। इसके अलावा ऑस्ट्रा हिंद, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रा हिंद, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, और कजिंद मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ 2 बार, तीसरी बार अब बता देता हूँ कि कजिंद मतलब कजाकिस्तान, ठीक है। इसके अलावा सिम्बैक्स, तो मैंने पहले ही सिंगापुर का नाम लेके बता दिया कि RCB का लोगो इमेजिन करो, इमेजिन करते हुए सिम्बा एक शेर का इमेजिन करो कि ठीक है शेर बना हुआ है, एक अग्नि है और नीचे लिखा है प्ले बोल्ड, तो प्ले बोल्ड मतलब बोल्ड कुरुक्षेत्र, शेर मतलब सिम्बैक्स और सिम्बा, और इसके अलावा अग्नि है तो अग्नि वॉरियर, ये सारी किसके साथ हैं, सिंगापुर के साथ, ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। इसके अलावा IBSAMAR, इब समर, इब समर जैसे होता है ना महानदी की ट्रिब्यूटरी, इब सेवनाथ हसदो मंद, ये लेफ्ट बैंक हो गई। राइट बैंक क्या है, तेल जोंक ओंग, ठीक है, तो लेफ्ट बैंक क्या हो गई, इब सेवनाथ हसदो मंद, यहाँ क्या है, इब समर, ठीक है, तो ये किसकी है, इंडिया और साउथ अफ्रीका, इंडिया ब्राज़ील और साउथ अमेरिका, ठीक है। तो IBS का मतलब क्या है, इब्स का मतलब इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये चीज़ है। तो ऐसे करके आपने ये चीज़ भी पढ़ ली, साउथ अफ्रीका में ये हुई थी। JMT जो है वो सिंगापुर के साथ है, तो आप यहाँ पे एक नई मिल गई, JMT मतलब जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन दीज कंट्रीज, ठीक, ऐसे होंगी तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं पूछने के, बट ठीक है देख लो। मालाबार, तो मालाबार जो है ना ये क्वाड की जो 4 कंट्रीज़ है ना वो चारों यहाँ पे पार्ट प्ले करती हैं, जैसे USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ठीक। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास जो है वो मैंने पहले ही बता दिया, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, टाइगर क्लॉ, ये सब किसके साथ हैं, US के साथ, ठीक। नीचे वरुण भी लिखी है, वरुण गरुण शक्ति पहले ही बता दिया, वरुण अलग है, गरुण अलग है, शक्ति अलग है, लेकिन शक्ति के पहले अगर गरुण लग जाए, समुद्र लग जाए तो इंडोनेशिया हो जाता है, हरिमऊ लग जाए तो मलेशिया हो जाता है, मित्र लग जाए तो क्या हो जाता है, ये लिखा हुआ है देखो, मित्र लग गया श्रीलंका हो गया। समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल ईजी है ना, बार बार रिवाइज कर रहे हो एक ही चीज़ को। अब मैत्री रह गया था, मैत्री थाईलैंड के साथ है, और थाईलैंड के साथ ही अयोध्या करके भी है, ठीक है, अयोध्या, तो इस तरह से भी चीज़ें चलती हैं। तो मैत्री यहाँ है, तो मैत्री भी हमने कर लिया। और सिन्यू मैत्री किसके साथ था, सिन्यू मैत्री था जापान के साथ, ठीक है, जो वो कार्टून वगैरह आते हैं ना, सुनियो सुनियो ऐसे करके, तो वो सारी चीज़ें, तो सिन्यू मैत्री जापान के साथ था। इसके अलावा ये कुछ रह गए हैं 2, ओमान के साथ, ओमान के साथ ऐसे इमेजिन करो एक ब्रिज है, एक ब्रिज है ऐसे, और ब्रिज के नीचे स्नेक है, ठीक है ना, स्नेक है, और स्नेक अगर काट लेगा, नाग है, नाग अगर काट लेगा तो फिर यहाँ पे ऑब्वियसली दिक्कत आ जाएगी। तो अलनगा, नाग, अलनगा, और ईस्टर्न ब्रिज, ब्रिज के नीचे अलनगा, और इसके बाद एक और कोई नाम होता है वो मैं भूल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे उस नाम को भी इसी स्नेक वाली कहानी से, क्योंकि ब्रिज के नीचे एक स्नेक है, ईस्टर्न ब्रिज के नीचे एक अलनजा और एक कुछ मोनी कुछ तो नाम है, तो दैट यू कैन रेफर टू कि ओमान के साथ कौन सी होती हैं। तो ओमान वाला मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी मैंने सारा इसमें याद करा दिया, और बिल्कुल वरुण गरुण शक्ति जो भी था सब याद करते हुए हम इस वीडियो को कवर कर रहे हैं। नाउ डेट्स एंड वीक्स और उनकी इंपॉर्टेंट थीम्स। तो सबसे पहले नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को होता है, ठीक है, 29 जून को ये होता है। 29 जुलाई को क्या होता है, 29 जुलाई को टाइगर डे होता है। तो सबसे ज़्यादा नापने की कोशिश किसकी करते हैं, कितने हो गए, क्या हो गए। पहले नंबर पे इस लिस्ट में मतलब आदमी लोग हैं, मतलब हमारी पॉपुलेशन है, हम अपनी जनसंख्या नापते रहते हैं। दूसरे नंबर पे हम टाइगर सेंसस करते रहते हैं, तो सेंसस स्टैटिस्टिक्स। तो 29 जून को ये होता है, 29 जुलाई को
टाइगर डे होता है, ये चीज़ ऐसे आप याद रख सकते हो। MSME डे 27 जून को होता है, ठीक है, MSME डे जो है वो 27 जून को होता है। तो नापने से पहले क्या है, MSME ने नापा, ऐसे करके याद कर लो, क्योंकि नापने के लिए कुछ सही रहेगा ना। स्टैटिस्टिक्स में चीज़ें मेजर करोगे तो मेजर करने के लिए क्या चाहिए, कुछ चाहिए, मतलब उसके इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो वो किससे बनवाएंगे, 2 दिन पहले MSME से। एंटी टोबैको डे 31 मई को, 1 मई को लेबर डे होता है और लास्ट जो मई होता है उस दिन टोबैको डे होता है, ठीक है। तो आप लेबर और टोबैको को ऐसे मई के साथ रिलेट कर सकते हैं। साइंस डे होता है 28 फरवरी को। 3 डे होते हैं, देखो, साइंस डे होता है, टेक्नोलॉजी डे होता है और आपका एक स्पेस डे होता है। तो साइंस डे जो होता है वो आपका 28 फरवरी को होता है। ये रिलेटेड है आपके CV रमन जी से। इस तारीख को उन्होंने जो उनका जो CV रमन सर का जो उनका जो एक्सपेरिमेंट था, फोटो इलेक्ट्रिक था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कोई तो रमन स्कैटरिंग शायद बोलते हैं, हाँ, तो वो सब चीज़ें इसी टाइम पे उन्होंने करी थी। तो CV रमन जी से एसोसिएटेड है, तो ये डेट 28 फरवरी है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी डे जो होता है वो 11 मई को होता है, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था, जो पोखरण 2 है वो हुआ था, जिसको ऑपरेशन शक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम था 1998 में, पोखरण 2 जो हुआ था APJ अब्दुल कलाम जी की लीडरशिप में, तो वो जो टाइम था 11 मई का, तो न्यूक्लियर पावर जब हमने ट्राई करा था, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था, तो दैट वाज 11 मई और उसको कहा जाता है टेक्नोलॉजी डे। और तीसरा जो एस बच गया वो है स्पेस डे। अभी जब चंद्रयान, जो पिछला वाला चंद्रयान जो अभी लैंड हुआ था, चंद्रयान 3, तो जब वो लैंड हुआ था 23 अगस्त को वो लैंड हुआ था, तो 23 अगस्त को हम बोलते हैं कि भाई ये है स्पेस डे। तो साइंस डे, टेक्नोलॉजी डे और स्पेस डे अलग अलग हैं, याद रखना, तीनों का लॉजिक भी अलग अलग है। आई होप आपको याद हो गया है। ऐसे करके लॉजिक से याद रखो, हर चीज़ की थीम बना के एक साथ याद करने की कोशिश करो। जैसे हमने टोबैको की थीम बना दी आपकी लेबर डे से, लेबर डे 1 में याद है, उससे अपोजिट कर दो 31 में। हमने MSME को ज़रूरत समझ लिया, जब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की, तो 27 जून, 29 जून एंड देन 29 जुलाई को शेर मतलब शेर नहीं, टाइगर, ठीक है। तो इस तरह से हमने वो पढ़ लिया। फिर प्रोटीन डे और ये सारी इसकी थीम वगैरह इसकी देख लो। टोबैको वाली की तो अच्छी थीम है कि ब्राइट प्रोडक्ट है लेकिन इंटेंशन इसकी डार्क है, वाह क्या बात है। तो ये चीज़ याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा वोटर डे, तो आपको पता है 25 जनवरी 26 जनवरी के जस्ट एक दिन पहले आपका वोटर डे होता है। तो इस दिन रैली वगैरह भी निकलती हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया है अपने आसपास तो आप ये समझ जाओगे। टूरिज्म डे जो है वो भी 25 जनवरी को होता है, तो आपको रैली निकलेगी, थोड़ी एक तरह से टूरिज्म कर रहे हैं। ऐसे ही सितंबर में देखो, जो UPSC वगैरह देते हो तो यू विल फाइंड के सितंबर में मेंस होता था, इस बार तो अगस्त में है, सितंबर में मेंस होता था। तो जैसे ही मेंस होता था तो बच्चे कहाँ चले जाते थे, घूमने चले जाते थे। तो 27 सितंबर को होता है आपका, 27 सितंबर को होता है आपका इंटरनेशनल वाला टूरिज्म डे। और एक चीज़ समझ लो, ये होता है इंटरनेशनल वाला 27 सितंबर को, और इस साल मतलब अगली साल 2027 जो है वो इंटरनेशनल ईयर फॉर टूरिज्म ही हमने रखा हुआ है, ठीक है। अभी आएगा आगे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेजिलियंट टूरिज्म 2027 है, आपकी स्क्रीन पर मैंने दिखा भी दिया। तो इस तरह से 27 की कहानी भी याद कर सकते हो। गर्ल चाइल्ड डे, तो 26 जनवरी के 2 दिन पहले हम गर्ल चाइल्ड पे फोकस करेंगे, एंड दैट्स हाउ वी हैव दिस गर्ल चाइल्ड डे, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर द ब्राइट फ्यूचर। ऊपर तम्बाकू में ब्राइट प्रोडक्ट था, ये ब्राइट फ्यूचर है, ये गर्ल चाइल्ड का फ्यूचर है, और वो बॉय चाइल्ड का ब्राइट प्रोडक्ट का एक वो है, और जहाँ पे एक तरह से नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे करके रिलेट करके याद करना चाहिए। बाकी आ जाओ 7 नवंबर पे। अब यहाँ पे 12 जनवरी में नहीं बताऊंगा, सब बच्चों को पता है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, और इसी दिन हम मनाते हैं, इसी जयंती विवेकानंद जी की जयंती के दिन हम मनाते हैं युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अब आप कहोगे अंतर्राष्ट्रीय कब बनता है सर? अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त को बनता है, अगस्त में बनता है। और इसी दिन जो युवा होता है वो आपका इंटरनेशनल युवा जो होता है वो हाथी की तरह होता है, मस्त रहता है हाथी की तरह। तो 12 अगस्त को एलिफेंट डे भी होता है ना, तो ऐसे करके आप चीज़ों को याद कर सकते हो। आर्मी डे 15 जनवरी को होता है, ठीक है, ये आपको पता होता है वैसे भी। पराक्रम दिवस जो है ये अब क्या होता है, आजकल 23 जनवरी से ही रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती होती है, तो इस तरह से पराक्रम दिवस उस दिन मनाया गया है, ठीक है, 23 जनवरी को, ठीक। इसके अलावा 7 नवंबर को कैंसर अवेयरनेस डे होता है। अब यहाँ पे थाला फॉर द रीजन याद कर लो, 2-7 आपको पता रहने चाहिए, 7 में पता कर लो। एक है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल में क्या है, हेल्थ डे है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बनता है। और दूसरा है आपका 7 नवंबर कैंसर डे है, ठीक है। तो हेल्थ और कैंसर
कैंसर, अगर हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, बिना बात के हो जाता है। ठीक है, तो 7 यहाँ पे याद रख लो, 7 अप्रैल और 7 नवंबर। अब आपको बिल्कुल मैं ये तो अब मैं हेल्प कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें ईजी हो जाएं, जो आपको पहले से याद होता है उसके साथ दूसरी चीज़ें लिंक करो तो आपको याद हो जाएगा। कैंसर वाले में क्या है, होप लव एंड स्ट्रेंथ आवर वेपन अगेंस्ट कैंसर। होप लव और स्ट्रेंथ, ये एक तरह से मंत्र हम बना सकते हैं। इसके अलावा 9 को होता है लीगल सर्विस डे। ठीक है, ये मतलब ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे कोई निमोनिक मेरे पास है नहीं। प्रेस डे जो होता है वो यहाँ पे 16 नवंबर को होता है, चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस। तो देखो थीम वालों को भी पता है कि नेचर ऑफ प्रेस चेंज हो रहा है, ठीक है, कैसा प्रेस हुआ जा रहा है, तो दैट इज देयर। तो 16 नवंबर को है। अब इसको ऐसे याद कर लो कि 14 नवंबर को आपका चिल्ड्रन डे होता है और उसी दिन आपका डायबिटीज़ डे होता है, उसी दिन चाचा नेहरू का बर्थडे होता है। ठीक है, तो ये 14 नवंबर की बात है। 14 नवंबर के बाद आपको फिर क्या, ये तो 14 नवंबर का मतलब समझ रहे हो कि नेहरू जी के टाइम से जोड़ दो कि भाई उस टाइम पे प्रेस अलग थी, लेकिन आज के टाइम पे जस्ट उनके मतलब बर्थडे के 2 दिन हुए होंगे, 16 नवंबर आई और प्रेस का नेचर चेंज हो गया। तो ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, 14 नवंबर को तो अच्छा था, बच्चे थे, नेहरू जी थे, तो अच्छा था नेचर। फिर चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस हो गया 16 नवंबर को। ठीक है, अब 19 नवंबर को 2-3 चीज़ें हुई थी। एक तो इंडिया वर्ल्ड कप हार गई थी, तो वो बहुत दुखी वाला दिन पहले से ही था। उसी दिन मेंस डे भी होता है, तो फिर और उसमें उसकी तो वैसे खुशी मनाने कोई सेंस है नहीं। उसी दिन फिर टॉयलेट डे भी होता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैन और टॉयलेट को याद कर लो लिंक करके, बट होता है। ठीक है, मेंस डे, टॉयलेट डे और आपका इंटीग्रेशन डे, नेशनल इंटीग्रेशन, लेकिन इंटरनेशनल मेंस डे और इंटरनेशनल टॉयलेट डे, ये सब होता है 19 नवंबर को। आई होप आपको याद रहेगा। 26 नवंबर आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। थीम थी हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। तो जिस स्वाभिमान से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस स्वाभिमान से आपको इस वीडियो को पढ़ना भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसा ही कुछ कहता है। 9 नवंबर को लीगल सर्विस डे होता है। ठीक है, जस्टिस को एम्पावर करना है। ठीक है, तो क्योंकि मेंस डे आता है 19 को, तो 10 दिन पहले आपने ये बना लिया। इसके अलावा प्रेस मैंने बता ही दिया 16। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होती है, बच्चों को पता है। गांधी जयंती की 2 अक्टूबर को होती है, उसके आसपास फिर और दिन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, PCS यूपी PCS का ये फेवरेट क्वेश्चन है, डॉल्फिन डे। एक ये फेवरेट है और एक आपका 16 सितंबर फेवरेट है। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है, इस दिन आपका ओजोन डे होता है, ओजोन होल डे। ठीक है, इसी होल के जस्ट एक दिन पहले आपका इंजीनियर्स डे होता है 15 सितंबर को, और एक दिन बाद मोदी जी का बर्थडे होता है 17 सितंबर को। ठीक, तो ऐसे आसपास चीज़ें एक साथ याद करने की कोशिश कर लो, सो दैट यू कैन रिमेंबर द थिंग्स। इसके अलावा अब 17 सितंबर को तो ये हो गया। इसके बाद 17 अक्टूबर को जो आपका है वो पॉवर्टी एलिमिनेशन वगैरह से रिलेटेड डे होता है। तो ऐसे करके आप चीज़ें पढ़ सकते हो। डॉल्फिन डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 अक्टूबर को ये होता है। 5 अक्टूबर को एक चीज़ और होती है, देखो 5 सितंबर को आपका जो है आपका क्या होता है, टीचर्स डे होता है, आपको पता है। इसी से एक महीना बढ़ा दो, 5 अक्टूबर को क्या होता है, इंटरनेशनल टीचर्स डे। ठीक, इस तरह से। तो 5 सितंबर और 5 अक्टूबर की कहानी ऐसे हो गई। अब 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, तो इसी के बाद 15 सितंबर समथिंग को, 15 सितंबर या 10 सितंबर, ये मतलब छोड़ो इसको अभी। इसके अलावा एकता दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को, तो इधर सरदार पटेल जी का जन्मदिन होता है, एंड डेट्स वाई ये जन्म दिवस पर, जयंती पर उनके नेशनल यूनिटी डे, एकता दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस सबको पता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका भी जन्मदिन शायद होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ऐसा कुछ है। इसके अलावा नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर, एम्पावरिंग एजुकेशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ऐसा बोला गया। इसके अलावा हैंडलूम डे 7 अगस्त, आपको स्वदेशी की तारीख पता है, वही है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को होता है। ठीक है, और पोस्टल वर्कर्स डे भी इसी दिन होता है। ठीक है, डॉक्टर्स डे का क्या है, हीलिंग हैंड, और इसका क्या है, ऑनरिंग द बैकबोन ऑफ द कम्युनिकेशन। तो हीलिंग एंड ऑनरिंग, एक हील कर रहे हैं और दूसरा ऑनर कर रहे हैं। क्या ऑनर कर रहे हैं, बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन, पोस्टल वर्कर्स। ठीक है, तो इस तरह से 1 जुलाई को दोनों हो गए। ठीक, नाउ इंटरनेशनल पे आ जाओ। इंटरनेशनल पे देखो 2026 में 2 दिन है। एक दिन तो ये है कि भाई इस ईयर को कहा जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर्स, दूसरा इसी ईयर को कहा जाएगा एक और चीज़ जो है वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे दो लोगों की बात कर रहे हैं, एक तरह से नाउन की बात कर रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, तो पर्सन की बात कर रहे हैं। एक तो वीमेन फार्मर और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले वॉलंटियर। तो वीमेन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वीमेन एंड डेवलपमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम रहती है, वीमेन एंड डेवलपमेंट। तो वीमेन फार्मर और डेवलपमेंट के वॉलंटियर। डेवलपमेंट कौन सा वाला, ये फर्जी डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसे याद कर लिया। ठीक, 2026 में 2 चीज़ें हैं, वीमेन एंड डेवलपमेंट। जैसे मिनिस्ट्री का भी नाम क्या है, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वीमेन एंड डेवलपमेंट। तो वीमेन मतलब फार्मर लगा दो, डेवलपमेंट के वॉलंटियर लगा दो, दोनों चीज़ें 2026 हैं। 27 जो है वो रेजिलिएंट टूरिज्म का ईयर है, सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म का ईयर है, और 27 सितंबर को इंटरनेशनल टूरिज्म डे होता है। ये चीज़ भी आपको पता रहनी चाहिए। एस्ट्रॉयड अवेयरनेस
एंड प्लेनेटरी डिफेंस 2029, ये भी हो गया। बाकी फूड सेफ्टी है वो 7 जून को होता है। एनवायरनमेंट डे का थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। 8 जून, तो 8 जून और फिर यहाँ है 17 जून, तो यहाँ पे जून की कहानी देखो, 8 जून मतलब ऐसा गोल गोल 2 बार गोल, तो इट शोज के कहीं कुछ इन्फिनिटी जैसा है, तो वो इन्फिनिटी क्या है, ओशियन है, एंड दैट्स वाई वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को है। थीम है वंडर, अजीब सी थीम है, याद रख लेना, वंडर, ठीक है, अजीब, वंडर, ठीक है। सस्टेनिंग वाटर ये वाला, और वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ये आपका होता है 17 जून को। तो इस तरह से 8 जून और 17 जून है, बाकी बीच में आपका 12 जून, ये मतलब अब याद इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ओवरलोड हो जाएगा। बस आपको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ देख लेना है चीज़ों को, ठीक है। मैं भी बस ट्राई कर रहा हूँ जितना ज़्यादा ईजी कर पाऊँ, बाकी बहुत जगह पर नहीं भी होगा, क्योंकि ईजी ज़्यादा करते करते कठिन हो जाएगा ईजी भी, तो दैट्स वाई आई डोंट वांट कि इजी कठिन हो जाए। इंटरनेशनल योगा डे आपको पता है 21 जून, तो ऐसे ही किया करो, जो पता है ना उसके आसपास की चीज़ें रटने की कोशिश करा करो, उसकी थीम पकड़ के। जैसे योगा फॉर वन अर्थ वन, योगा की थीम क्या थी, वेरी इंपॉर्टेंट, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये जो इसकी थीम थी 21 जून। 21 जून वाले ही दिन हाइड्रोग्राफी होता है, ठीक है, पानी में योगा करेंगे, ठीक है, ऐसा समझ लो। इसके पहले 18, 19, 20, अब 18 को क्या है कि ऑटिस्टिक प्राइड, तो अनअपोलॉजिकली हम ऑटिस्टिक हैं, तो ऑटिज्म से रिलेटेड ये है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऑटिस्टिक प्राइड था, ठीक है, और सिकल सेल था, तो हमें काफ़ी समस्या आ रही थी। पहले हम ऑटिस्टिक प्राइड में थे, फिर हमें सिकल सेल हुआ, तो ऐसे करके दिक्कत में थे। तो हम फिर रेफ्यूजी वाले, हम एक तरह से हम अपने घर वाले के लिए भी रेफ्यूजी बन गए, जब हमें 2 प्रॉब्लम आई, ऑटिज्म और सिकल सेल, तो हम एक तरह से रेफ्यूजी बन गए। और फिर सॉलिडेरिटी लाई गई रेफ्यूजी के लिए 20 जून को, और उसके बाद सबने मिलकर क्या किया, योगा किया। तो योगा के एक दिन पहले आप रेफ्यूजी थे, और योगा करके आप सॉलिडेरिटी लाके आप योगा कर पाए, और फिर 23 जून जो है वो आपका ओलंपिक में फिर आपने भाग लिया, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कहानी सी याद कर सकते हो। आई होप यू आर लर्निंग दिस थिंग क्लियरली। यहाँ पे लेबर डे मैंने बता दिया 1 मई को, और इसी को अगर 31 मई कर दो तो टोबैको डे हो जाएगा। टोबैको की थीम क्या थी, ब्राइट प्रोडक्ट डार्क इंटेंशन, ठीक। इसके अलावा 2 जून को अवर ओशियन अवर टूना अवर फ्यूचर, ठीक है। जहाँ अवर ओशियन अवर फ्यूचर की बात हो सकती थी, वहाँ थीम क्या कर दी, वंडर, वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून की बात कर रहा हूँ। और जहाँ नहीं है वहाँ पे वर्ल्ड अवर ओशियन अवर टूना अवर फ्यूचर, ठीक, ये वाली भी कहानी अलग ही है। इसके अलावा 3 मई को होता है आपका फ्रीडम डे, और यहाँ पे भी वही बात है, रिपोर्टिंग द ब्रेव न्यू मॉडल, ये वाली चीज़ है। एथलेटिक्स डे 7 मई को होता है, ठीक है, एथलेटिक्स डे 7 मई को होता है। और जेवलिन डे 7 अगस्त को होता है, क्योंकि उस दिन नीरज चोपड़ा जी ने मेडल जीता था, गोल्ड मेडल ओलंपिक में, और 7 मई को एथलेटिक्स डे होता है। तो ऐसे करके बीच में 7 जून छोड़ दिया, क्योंकि 8 जून को इन्फिनिटी वाला पानी होता है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। 6 मई को एक दिन पहले, भागने से एक दिन पहले अस्थमा डे, ठीक। तो ऐसे कुछ हेल्थ वाले याद रख लो। 17 मई हमने ऊपर देखा था, 17 जून, ठीक है, 17 जून देखा था, ये 17 मई है। मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, तो ये वाली चीज़ भी हमने यहाँ कर ली। मलेरिया डे 25 अप्रैल, तो यहाँ पे हेल्थ वाले कुछ 2-3 कर लो, जैसे 24 मार्च को ट्यूबरक्लोसिस डे, 24 अक्टूबर को आपका यूएन डे के साथ पोलियो डे भी होता है, और यहाँ पे 25 अप्रैल को आपका क्या है, मलेरिया डे है, और ये वाली चीज़ भी पता रहनी चाहिए। अर्थ डे, अब यहाँ पे 3 22 आते हैं, 22 मार्च, अप्रैल और मई। मार्च को होता है वाटर डे, अप्रैल को होता है अर्थ डे, और 22 मई को होता है बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये तीनों मार्च, अप्रैल, मई के 22 तारीख आपको याद रखनी चाहिए। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस मैंने देखो बता दिया, इसके पहले अर्थ डे भी बता दिया। यहाँ क्या था, आवर पावर आवर प्लेनेट, ये थीम थी। यहाँ था यस वी कैन एंड टीवी, बहुत अच्छा है। और मलेरिया वाला यहाँ पे है, मलेरिया एंड विद अस, तो ये भी थोड़ा अलग है, यूनिक है। 25 याद रख लेना, 24 25 वाला मलेरिया है। उसके पहले 7 को अगर जेवलिन, 7 मई को अगर हमने देखा था एथलेटिक्स, तो 7 मई के एक दिन पहले 6 मई को आपका क्या था, 6 मई को क्या था, अस्थमा डे। तो इस तरह से अस्थमा वाले की थीम भी देख लो, यहाँ पे अस्थमा वाला है मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट एक्सेसिबल फॉर ऑल। तो इस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वाटर डे जो मैंने 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई बताया, तो यहाँ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो है वो थीम थी। ऐसे ही आपका 22 मार्च वाटर के एक दिन पहले 21 मार्च को होता है फॉरेस्ट एंड, मतलब आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट वाला डे आपका 21 मार्च को होता है, उसी से रिलेटेड फिर वाटर की बात होती है अगले दिन। तो ऐसे करके भी याद कर सकते हो। स्लीप डे होता है 15 मार्च को, ठीक, तो याद रहे तो कर लो, अदरवाइज कोई नहीं। 8 मार्च को वीमेन डे होता है, ठीक है, और 4 मार्च को ओबेसिटी डे। तो इस तरह से ये भी 2 आप एक साथ याद कर सकते हैं।
तो यहाँ पर इंटरनेशनल वीमेंस डे है और उसके जस्ट 4 दिन पहले ओबेसिटी डे है। तो ऐसे 0 to 4 to 8 तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 3 मार्च को है। तो 3 मार्च को जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। ऐसे ही 3 अक्टूबर को बताओगे कमेंट्स में क्या होता है, 3 अक्टूबर को क्या होता है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे 3 अक्टूबर नेचर रहता है। और आप फिर नेचर कंजर्वेशन डे जो होता है वो 28 जुलाई को होता है, जिस दिन आपका हेपेटाइटिस डे भी होता है। तो जो हम डिजीज़ेस की लिस्ट पढ़ रहे थे उसमें हेपेटाइटिस डे भी आप ऐड कर सकते हो 28 जुलाई को। 29 जुलाई को मैंने ऊपर बताया था कि टाइगर्स डे होता है। तो अब ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो भी एक तरह से डेट्स जहाँ पे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, वो आपको बार बार रिपीट कराता जा रहा हूँ। तो आप जब बाद में पढ़ोगे तो आपको ये हेल्पफुल रहेगा। डिजीज़ डे जो है मोर देन यू कैन इमेजिन, ये 28 फेब को होता है। तो आपको पता है 28 फरवरी नॉर्मल डे, 29 तो इस तरह से डिजीज़ रेयर डिजीज़ जो डे है वो आपका इस दिन होता है। तो इसको भी आप एक तरह से हाईलाइट कर सकते हो, रेयर डिजीज़ डे। ठीक, तो इस तरह से डिजीज़ वाले आते हैं। तो हेल्थ डे जो होता है वो आपका 7 अप्रैल को होता है, मैंने बताया। 7 नवंबर को कैंसर डे होता है। और अगर 7 अप्रैल में 26 जो मतलब एनवायरनमेंट हेल्थ डे की बात करें तो वो आपका 26 को होता है, 26 सितंबर। और 27 सितंबर जो 27 सितंबर है वो मैंने पहले ही बता दिया कि टूरिज्म डे होता है, इंटरनेशनल वाला। इस तरह से आपको चीज़ें रिलेट करनी है कि हेल्थ डे कब होता है, एनवायरनमेंट हेल्थ डे कब होता है, डॉक्टर्स डे कब होता है, 1 जुलाई को होता है। मैं इसके लिए ना एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जहाँ पे ये जो मैं निमोनिक बता रहा हूँ ना, एक जैसे कि 22 मार्च को आपका वाटर डे, 22 अप्रैल को आपका यहाँ पे अर्थ डे, फिर 22 मई को आपका ये क्या बोलते हैं आपका बायोडाइवर्सिटी डे। इस तरह से जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये डायग्राम के फॉर्म में A4 साइज पे मेरे नोट्स बने हुए हैं, लाइक 1 मंथ का प्रॉपर ऐसे डायग्राम। तो मैं वो आपको और करा दूंगा, एक अलग से मैं वीडियो ले आऊँगा इससे रिलेटेड, सो दैट आपका ये चीज़ हो जाए। बाकी यहाँ पर थीम जो है वो हम साथ में देखते जा रहे हैं। यहाँ पे 8 मार्च अगर आपने देख लिया कि वीमेंस डे है और इस दिन फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स ये करके एक थीम आई थी। ऐसे ही 10 मार्च यहाँ पे बगल में है जो है वीमेन जज का, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जज। तो इस तरह से आप ये चीज़ भी याद रख सकते हैं। किडनी डे जो है वो 14 मार्च को होता है, ठीक है। और मैथमेटिक्स डे भी 14। तो मतलब जब मैथ पढ़ते हो तो कैसे किडनी लगता है कि मुंह में आ गई, इस तरह से किडनी एकदम है ना, पूरा जो वाटर जो एब्जॉर्प्शन है वो एकदम अलग सा हो जाता है ना, सारा फोर्स बढ़ जाता है। तो ऐसे कुछ रिलेट कर लो। और 14 मार्च, ठीक है। तो 4 मार्च, 14 मार्च और आपका बीच में 4 से डबल 8 करोगे तो 8 मार्च को आपका वीमेंस डे है, 4 मार्च को ओबेसिटी डे है। तो ऐसे करके सारी चीज़ें रिलेट करके याद करो, है ना। कुछ ऐसा नहीं कहानी बना के हर जगह निमोनिक वगैरह बना के याद कर सकते हो। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, और जो ऊपर हमने देखा था जो नवंबर में था 7 को, वो नेशनल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया यूनाइटेड बाय यूनिक, तो थोड़ा यूनिक थीम है। ऐसे ही वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, तो ये अच्छा सा है 11 फरवरी को। तो आपको पता है कि 11 मई जो है वो आपका टेक्नोलॉजी डे है, मैंने ऊपर बताया। तो ऐसे ही 11 फेब जो है वैलेंटाइंस के 2-3 दिन पहले क्या होता है, वीमेन इन स्टेम। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू रिलेट द थिंग्स एंड रिमेंबर द थिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ पढ़ ली। हिंदी डे जो है, जो आपका हिंदी दिवस जो होता है भारत के अंदर वो 14 सितंबर को होता है, लेकिन हिंदी जो डे है वो 10 जैन को है यहाँ पे, ठीक है। ए ग्लोबल वॉइस फॉर यूनिटी एंड कल्चर प्राइड। तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें याद करने जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो इसलिए हम थोड़ा मिनिमम कर रहे हैं। अब ये वर्ल्ड वेटलैंड डे इंपॉर्टेंट है, 2 फेब को था, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड ऑन द कॉमन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक। इसके अलावा 26 जनवरी को लेप्रोसी डे होता है, ये चीज़ याद रखना। यूनाइट एक्ट एलिमिनेट ये थीम थी। ऐसे ह्यूमन राइट्स डे जो आपको पता है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को होता है, और मानवाधिकार दिवस 10 को होता है। और आवर राइट आवर फ्यूचर राइट नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। और आपको पता है जब मैंने वो बताए थे कि NHRC के रिसेंटली जो अपॉइंट हुए हैं, जो हेड और द प्रेसिडेंट और द चेयरमैन, जो मेन जो अभी अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है आपका राम सुब्रमण्यम, ठीक है। इस तरह से। और जो शिव सुब्रमण्यम, शिव करके जो नाम था, दैट वाज इन योर अनदर बॉडी। तो इस तरह से वो पेंशन में थे, ठीक है। तो इस तरह से मैं रिलेट करके याद कराया था, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा है वो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इसके अलावा माइनॉरिटी राइट्स डे जो है वो 18 दिसंबर को होता है। तो राइट्स डे तो सबको पता है, माइनॉरिटी राइट्स कब है, तो 8 दिन बाद, मतलब समझ रहे हो, 10 और 18। इस तरह से यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द थिंग्स। इसके अलावा निमोनिया डे, अब देखो निमोनिया डे जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि डायबिटीज़ डे और चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को है। उसी के थोड़ा पहले 12 नवंबर को निमोनिया डे है। देखो सर्दियों का मौसम होता है नवंबर में, तो ये चीज़ है। और जस्ट 2 दिन पहले आपको क्या मिलेगा, 10 नवंबर को इम्यूनाइजेशन डे, ठीक
ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन कर दो, नहीं करोगे निमोनिया हो जाएगा, फिर कहोगे कि चिल्ड्रन डे है। ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग द गैप्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। थीम्स उन्हीं डेज़ की इंपॉर्टेंट होती है ज़्यादातर जो थोड़े से वैसे ही आपको पता होना चाहिए। अब कोई ऐसा डे है जिसके बारे में आपको यही नहीं पता कि मतलब उसका वो कब होता है, वो इतना फेमस नहीं है, तो देन थीम इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि एवरी ब्रीथ काउंट्स, ये किसका है, निमोनिया डे का है। और उसके पहले ह्यूमनली पॉसिबल, ये इम्यूनाइजेशन डे का है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। तो ये इम्यूनाइजेशन वाला भी आप यहाँ पे रिलेट करके याद कर सकते हो, ह्यूमनली पॉसिबल। और यहाँ पे 19 नवंबर जो मैंने बताया था वर्ल्ड कप वाला दिन, तो यहाँ पे है पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स, तो ये है आपका विद रिस्पेक्ट टू द मेंस डे। और यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे जो है 20 को होता है, तो तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एनिमल्स डे अब जो है वर्ल्ड एनिमल्स डे, वो है 4 अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर को बता दिया था कि टीचर्स डे होता है। तो इस तरह से है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आए हुए भी क्वेश्चन है। 17 अक्टूबर जो है वो आपका क्या है, पॉवर्टी एलिमिनेशन, पॉवर्टी इरेडिकेशन डे। अब और 16 को होता है फूड डे। तो अगर आप वैसे देखोगे ना, एसडीजी गोल कितने हैं, 17 हैं, 17 लिख दो यहाँ पे। तो एसडीजी गोल में सबसे पहला गोल क्या है, नो पॉवर्टी, दूसरा क्या है, जीरो हंगर। तो 17 यानी 17 वाला जो है ये एसडीजी गोल 1 है, और 16 तारीख को एसडीजी गोल 2 है। तो ऑर्डर वाइज 16 पहले आएगा, 17 बाद में आएगा, लेकिन एसडीजी वाइज ये 1 है, ये 2 है। अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। 16 सितंबर जो है वो ओजोन होल डे था, 16 अक्टूबर जो है वो फूड डे है। ऐसे करके कुछ भी रिलेट करके यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द थिंग। यहाँ पे क्या है, राइट टू फूड फॉर द बेटर लाइफ, तो इस तरह से राइट टू फूड है। और पॉवर्टी इरेडिकेशन में क्या है, एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट अगेन एक्टिंग टुगेदर। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशनल और सोशल माल ट्रीटमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। मैंने पहले ही बता दिया था कि 24 मार्च को टीबी डे है और 24 अक्टूबर को पोलियो डे है ना। इस तरह से मैं रिलेट कर करके जो याद करा रहा हूँ वो याद रह जाना चाहिए, बाकी तो आता जाता रहता है, ठीक है, इस तरह से ही। और 28 अक्टूबर को आपका क्या है, यहाँ से पोलियो के बाद रेबीज़ यानी रेबीज़ डे, ठीक है। तो पोलियो 4 दिन बाद होता है, पोलियो के 4 दिन बाद रेबीज़ होता है, PQR ऐसे आता है ना। तो पोलियो, फिर 4 दिन बाद आपका रेबीज़। और एनिमल डे कब है, एनिमल डे 4 अक्टूबर को है, ठीक है। तो ये इस तरह से 24 आपका 28 अक्टूबर और वो 4 अक्टूबर को था, ठीक है। इस तरह से आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी होता है। और गांधी जयंती के एक दिन पहले 1 अक्टूबर को आपको क्या देखने को मिलता है कि नॉन वेज मतलब वेजिटेरियन डे होता है 1 अक्टूबर को, ठीक है। दूसरे दिन फिर उसके बाद क्या होगा, गांधी जयंती, नॉन वायलेंस, ये सब। फिर 3 मार्च को आपका नेचर डे होता है, ठीक है, नेचर डे होता है। तो ये आपको यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए। तो 3 अक्टूबर को यहाँ पे नेचर डे हो गया, एंड 4 अक्टूबर को आपका एनिमल का वेलफेयर डे होता है। 4 अक्टूबर को जो हमने यहीं पे पढ़ा था, 4 अक्टूबर को एनिमल डे, एनिमल वेलफेयर डे, वर्ल्ड इज़ देयर होम टू एज वेल। तो वर्ल्ड इज़ देयर होम टू, तो ये वाली 4 अक्टूबर की थीम थी। और अभी जो स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो के वर्ल्ड इज़ देयर होम टू, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा एनालाइज कर सकते हो। तो 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को आपको पता है गांधी जयंती है, और उसी दिन इंटरनेशनल ये नॉन वायलेंस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस होता है। एक दिन पीछे जाओगे तो वेजिटेरियन डे होता है। यहाँ पे 3 को आपका नेचर डे होता है, जबकि नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को होता है। इस तरह से चीज़ें हैं। और 4 को आपने देख लिया ये वर्ल्ड एनिमल डे, ठीक है। नेचर अलग है, नेचर अलग है, और ऊपर हमने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का डे अलग देखा था, एनिमल का डे अलग है। इस तरह से आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी आइडिया रहना चाहिए। 16 अक्टूबर 17 अक्टूबर भी मैंने बता दिए अच्छे से। जो आपके गोल हैं उससे रिलेट कर सकते हो। पॉवर्टी वाले में सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट की बात है, और राइट टू फूड की बात फूड वाले में है। और फूड सेफ्टी जो है वो आपका अलग होता है। फूड सेफ्टी वाला जो डे है वो आपका कब होता है, ये आपको अलग से मैंने पहले ही बताया था। तो इस तरह से चीज़ें हैं। टूरिज्म डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे जो मैंने बताया था कि सितंबर में होता है, और 2027 को क्या है आपका टूरिज्म ईयर भी है, रेजिलिएंट टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म। यहाँ पे इसकी थीम देख लो, टूरिज्म एंड पीस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वायरमेंट हेल्थ डे तो मैंने बताया था 26 सितंबर को ये रहता है। तो 26 सितंबर को इन्वायरमेंट हेल्थ डे है, जबकि 7 अप्रैल को आपका क्या है यहाँ पे हेल्थ डे है, सिंपल हेल्थ डे। तो इन्वायरमेंट हेल्थ डे अलग है, ठीक। इस तरह से याद कर लो। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पे जब मैं वो बता रहा था आपको, वो चीज़ मैं आपको अब यहाँ रिलेट करता हूँ कि 5 सितंबर को आपका टीचर्स डे होता है, नेशनल वाला, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, और 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे होता है, ठीक है। इतना समझ आता है। अब 5 सितंबर को होता है तो इसका डबल करोगे कितना आएगा, 10 सितंबर। 10 सितंबर को
यहाँ पे होता है सुसाइड प्रिवेंशन डे, ठीक है। 10 सितंबर को एक तरह से सुसाइड प्रिवेंशन डे होता है, और वर्ल्ड का होता है ये। ऐसे ही 5 अक्टूबर को तो वर्ल्ड का टीचर्स डे हो गया, तो 10 अक्टूबर को यहाँ पे मेंटल हेल्थ डे होता है। तो अब यहाँ ऐसा समझ लो कि इंडिया में रिसेंटली ही हुआ है कि सुसाइड वाली चीज़ को एक तरह से मतलब नॉर्मल, मतलब एक तरह से डीक्रिमिनलाइज किया गया। पहले वो क्या होता था, राइट टू लाइफ का वायलेशन मान के उसमें लोगों को केस कर दिया जाता था। ऐसा होता था अगर कोई सुसाइड करता हुआ बच गया, अगर लेट से हो गया ख़त्म तो हो ही गया, बट अगर बच गया तो उस पर केस हो जाता था कि आर्टिकल ये मतलब गलत कर रहे हो, ये तो एक क्रिमिनलाइजेशन एक्टिविटी है। बट रिसेंटली उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया और कहा गया कि सुसाइड कोई कर रहा है तो इट इज़ अ मेंटल हेल्थ टारगेट। तो यही है कि जब इंडिया में बात हो रही थी टीचर्स डे की, तो उसके डबल दिन बाद सुसाइड प्रिवेंशन कह रहे थे, सुसाइड कह रहे थे। लेकिन जब वर्ल्ड में हो रही थी टीचर्स डे की बात, तो उसके 5 दिन बाद यानी 10 अक्टूबर को हम कह रहे हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे या मेंटल हेल्थ डे। तो इस तरह से चीज़ों को रिलेट करना है कि मेंटल हेल्थ वो है। और दूसरे थीम अगर पकड़ो कि अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हमने हेल्थ पढ़ी 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल को हेल्थ पढ़ा। तो उसके बाद मैंने क्या बोला, एनवायरमेंट हेल्थ होता है 26 सितंबर को, और आपका एक और हेल्थ अब हमने देख लिया मेंटल हेल्थ, जो हो जाएगा 10 अक्टूबर को, ठीक है। तो टीचर्स डे के, इंटरनेशनल टीचर्स डे के 5 दिन बाद इस तरह से आपने टीचर्स डे वाली थीम को पकड़ते हुए आपने ये चीज़ें भी पकड़ ली। आई होप आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है। इस तरीके में क्या है कि मैं यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, बट मैं आपको ऐसे करके एक तरह से एक थीम बनाते हुए चीज़ें याद करा रहा हूँ जो रिलेटेड हैं। 28 जुलाई को मैंने पहले ही बोला था कि इसी दिन आपका क्या देखने को मिलता है, नेचर कंजर्वेशन डे, और इसी दिन आपका हेपेटाइटिस डे देखने को मिलता है। 29 जुलाई को आपको पता है टाइगर डे होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। ऐसे ही लॉयन डे कब होता है, लॉयन डे 10 अगस्त को होता है। लॉयन डे, लायन डे, ठीक है। तो लायन डे जो होता है वो यहाँ होता है। और इसके अलावा 10 अगस्त को ये होता है, और इसके अलावा 10 अगस्त को ये होता है। और 12 अगस्त को मैंने बताया था कि क्या होता था, 12 जनवरी को क्या था अपने यहाँ का मतलब युवा दिवस। लेकिन इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है, 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को अगर इंटरनेशनल यूथ डे है, इसी को उल्टा कर दो तो 21 अगस्त आ जाएगा। और 21 अगस्त को आपका इंटरनेशनल डे फॉर सीनियर सिटीजन्स होगा। सीनियर ओल्डर पीपल के लिए जो डे होता है इंटरनेशनली, वो आपका 21 को होता है, 21 अगस्त को। तो इस तरह से 10, 12 और 21 ये अगस्त की कहानी है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एवरी डे और एवरी ईयर जो भी चीज़ें हैं ना, सारी खिचड़ी सी आप बना के ऐसे याद कर सकते हो रिलेटेड करके, ठीक है। इसका अगर आप चाहोगे तो आप कॉमेंट में बस मेरे को बता देना एक बार, बस आप एक बार ऑर्डर दे देना कि हाँ इस तरीके का छोटा छोटा सा वीडियो ले आओ। मैं पूरा ना हर महीने का ऐसे ही करा दूंगा कि हाँ ये तारीख वो तारीख आपके जितने बर्थडे जो भी, अब मेरे बर्थडे आपके बर्थडे मैच नहीं करेंगे, बट ये डेट्स तो मैच करेंगी ना। कि अगर आपको पता है 14 नवंबर को आपका चिल्ड्रन डे होता है, तो हम चिल्ड्रन को ही डायबिटीज़ से लिंक कर देंगे। चिल्ड्रन के आगे जैसे वीमेंस डे है, वीमेंस डे को हमने ओबेसिटी से अगल बगल जोड़ दिया, आगे उसको इंटरनेशनल मतलब वीमेन इन द जुडिशरी से रिलेट कर दिया, है ना। ऐसे ही 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई को एक साथ कर लिया। ऐसे ही लायन डे जो है वो 10 आपका अगस्त को है, और 29 जुलाई को आपका टाइगर डे है। तो इस तरह से हमने चीज़ें रिलेटेबल वाली एक साथ कर ली, ऐसी बीमारियां एक साथ देख ली, ठीक है। कैंसर डे और ये हेल्थ वाला देख लिया। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप चाहेंगे, जो मेरे दिमाग में सारा कचरा जो फंसा हुआ है वो सारा मैं आपको एक अलग वीडियो में बाद में करा दूंगा। अभी आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और सारी थीमें याद नहीं करनी, हो भी नहीं सकता, पागल हो जाओगे। बस थोड़ा इसको पॉज करके कुछ देखना चाहो तो देख लेना। और बाकी जो मलेरिया, टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस जो भी मैंने डेट बताई हैं, बस आपको इस वीडियो को बार बार सुनना है और आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। कुछ इसमें वो नहीं है रॉकेट साइंस, बस एक लॉजिक लगाना है, चीज़ों को याद करने में लॉजिक लगाना है। जैसे पोलियो और यूएन एक ही दिन है, और पोलियो के 4 दिन बाद रेबीज़ है ना। रेबीज़ है आपका 28 सितंबर को, और पीछे 4 को एनिमल डे था। एनिमल डे को गांधी जयंती के अगल बगल जोड़ दो, ठीक है, इस तरह से। और अगर 1 अक्टूबर को आपने पढ़ा वेजिटेरियन डे, तो इस तरह से 1 नवंबर को होता है आपका वीगन डे। तो इस तरह से नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब नहीं पूछता है, बट जो इंपॉर्टेंट हैं आप इन कहानियों के थ्रू उनको सॉलिडिफाई और कंसोलिडेट कर लेंगे, और फिर थीम वगैरह तो याद कर ही लोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे हमने 8 जून को क्या देखा था, ओशियन डे, और 17 जून को क्या देखा था, डिजर्टिफिकेशन डे, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को याद करने की कोशिश करो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। और लास्ट ये एक ही पेज रह गया, एंड देन जो शॉर्ट न्यूज़ में आपका ये सब है मैं करा चुका हूँ पहले ही। स्पोर्ट्स न्यूज़ जो है वो पहले करा चुका हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है बुक्स एंड ऑथर्स।
जो भी प्रोमिनेंट बुक्स यहाँ पे न्यूज़ में हैं एक साल में, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। मोदीज नीति शास्त्र, ये जो बुक है, द वर्ड्स हिज ऑयस्टर, तो मोदीज नीति शास्त्र, तो यहाँ पे एक तरह से बाई डॉक्टर आदेश सी अग्रवाल। तो मोदी जी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मोदी जी आदेश कर रहे हैं, एक तरह से मोदी जी आदेश करते हैं। मोदी जी काम मतलब एक तरह से जो जितना ऊपर लेवल पे होते हो आपको सुपरवाइजरी रोल प्ले करना होता है, खुद नहीं करना होता है, आदेश करना होता है, लोगों से करवाना जो होता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं। एंड दैट्स वाई आदेश कर दिया तो आदेश से याद कर लेना, मोदीज नीति शास्त्र आदेश अग्रवाल। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, तो ये श्रीनिवास राघवन जी ने लिखी है। तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे क्या हुआ था, इमरजेंसी लगी थी, तो श्रीनिवास राघवन जी ने जब ये लिखा तो एक तरह से घाव यहाँ पे घाव, इसको राघवन में देखोगे तो घाव लिखा हुआ है। तो मेनली ये ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, तो पता नहीं क्या कॉन्टेक्स्ट है, बुक के बारे में मैंने पढ़ा तो है नहीं, बस आपको यहाँ से याद करना कि इमरजेंसी याद करोगे, अभी रिसेंटली 50 साल भी हुए हैं शायद इमरजेंसी को, तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो घाव, ठीक है, इमरजेंसी के घाव। संविधान हत्या दिवस और ये सब आजकल मनाए जा रहे हैं, तो यू कैन रिलेट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि घाव, तो राघवन, श्रीनाथ घाव राघवन, ठीक। इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, तो जेसिंडा आर्डेन जो थी आपकी न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी कोविड के टाइम में, काफ़ी अच्छा जिन्होंने काम किया था और काफ़ी एथिक्स वगैरह में इनका एग्जाम्पल दिया जाता है, उन्होंने लिखी है किताब डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, एंड ऑब्वियसली उनको एक्सपीरियंस है तो उन्होंने लिखी है, तो काफ़ी ये मतलब ईजिली ऐसे याद हो जाएगा। इसके अलावा बैटल ऑफ योर माइंड, विन द बैटल ऑफ योर माइंड, तो माइंड की बैटल जीतने के लिए, सोशल मीडिया के एज में माइंड की बैटल जीतने के लिए आपको मर्यादा में रहना होगा और रघुकुल रीत का पालन करना होगा, ठीक है। तो राम मूर्ति, रीता नाम मूर्ति, तो रीत में रहना होगा, रीति में रघुकुल रीति जो रहती थी, तो रीति में, कंट्रोल में, मर्यादा में रहना होगा। और राम मूर्ति है ना, तो राम मूर्ति और राम मूर्ति जी की रीति, ठीक है, रीता यहाँ से वर्ड निकाल के आप याद कर सकते हो, ऐसे आपको याद हो जाएगा। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, तो ये बंदरू दत्तात्रेय, तो ये काफ़ी मतलब आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि गवर्नर हैं हरियाणा के, और इन्होंने ये लिखी है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, तो बहुत सालों से प्राइम मिनिस्टर जी का जो ऑफिस है उसको यहाँ पे एनालाइज किया है हिमांशु रॉय ने, ठीक है। तो हिमांशु रॉय, तो यहाँ पे ऐसे कर लो हाईमैन शो, ठीक है। तो हाईमैन जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन होती है वो काफ़ी हाई होती है, पीएमओ जो है ना पावर सेंटर होता है, तो एक तरह से हाईमैन शो देखने को मिलता है जो भी पीएम होते हैं, तो और पीएमओ में तो हमेशा पावर सेंटर रहा है, तो हाईमैन शो देखने को मिलता है, तो हाईमैन शो, ठीक है, हाईमैन शो, ठीक है, समझ रहे हो, तो ऐसे याद कर लिया। इसके अलावा रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन, अगर देखो ग्रेट बनना है तो पहले होता था कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का, औरत का हाथ होता था, लेकिन एक दूसरा अभी जो जैसे सोशल मीडिया पे चलता रहता है कि सारे पीएम सीएम जो कोई है सब कुछ सिंगल है ना, यूपी के सीएम और देश के पीएम और बाकी भी ऐसे एग्जाम्पल है ना, तो ऐसा कुछ करते हैं, तो सिंगल रहना है। और फिर पड़ोसी जो आप कहते हैं कि शर्मा जी का लड़का देखो कितना होशियार है, तो सिंगल रहना है और शर्मा जी रहना है, ऐसे करके आप देख सकते हो। ग्रेट मैथमेटिशियन बनना है तो ये चीज़ करनी है ना, और ग्रेट मैथमेटिशियन, और हमने जब डेज भी पढ़े थे तो जिस दिन मैथ्स डे होता है उसी दिन किडनी डे होता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक। तो रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन, सिंगल और शर्मा, ठीक है, अरुण सिंगल जी और देवेंद्र कुमार शर्मा जी, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। देवेंद्र है ना, देव की तरह मैथ आनी चाहिए, और ऐसे कुछ याद कर सकते हो। चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ठीक है, मुख्यमंत्री और ये स्पाई, तो चीफ मिनिस्टर तो ये अमरजीत सिंह दौलत ने लिखी है, ठीक है। तो स्पाई की ज़रूरत कभी पड़ेगी जब दौलत है ना, स्पाई करने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आपके पास दौलत होगी, ठीक है। तो ऐसे अमरजीत सिंह स्पाई दौलत, स्पाई को दौलत से लिंक करके याद कर लो। क्रुक्ड सीड, तो ये करण जेनिंग्स ने लिखी है, तो जैसे क्रुक्ड मतलब क्रुक्ड पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा समझ लो पका हुआ सा है ना, पकी हुई सीड, तो ये नाम भी पका हुआ है कि या ना तो ये हिंदी नाम लग रहा है ना ये अंग्रेजी नाम लग रहा है, तो करण जेनिंग्स, ठीक है। तो जैसे आइवर जेनिंग्स पॉलिटी में पढ़ा होगा, करण जेनिंग्स है, करण जेनिंग्स, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लो। इसके अलावा जॉन एंड पॉल ए लव स्टोरी ऑफ द सॉन्ग, तो ये इन्होंने लिखी है ईएन लेस्ली, ठीक है, लेस्ली के सॉन्ग्स हैं, पॉल लेस्ली स्टोरी इन सॉन्ग्स। इसके अलावा संस्कृत का 5वां अध्याय, और ये डॉक्टर प्रभात ओझा, श्री राम बहादुर राय, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी के थॉट्स के ऊपर और स्पीच ऑन इंडियन कल्चर, ये जो भी है, तो संस्कृति का 5वां अध्याय, तो यहाँ पे नया अध्याय, संस्कृति का नया अध्याय, 5वां अध्याय, तो यहाँ पे प्रभात, नया अध्याय मतलब क्या होता है, नई सुबह मतलब प्रभात, सुप्रभात, तो प्रभात हुई है, और राम बहादुर राय
राम बहादुर राय। तो बहादुर अभी पहले क्या होता था, पहले अभी न्यू इंडिया है ना, बहादुर इंडिया है, नया इंडिया है, तो बहादुर प्रभात हुई है, ऐसे करके याद कर लो, बहादुर प्रभात हुई है, ठीक है। नया अध्याय कैसा है, बहादुर प्रभात वाला, ठीक है, ऐसे याद कर लो। इसके अलावा केयरलेस पीपल, तो ये विलियम्स की है, तो केयरलेस पीपल ऐसे याद करो। लियो, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, तो चेन्नई सुपर किंग को CSK बोलते हैं, यहाँ PSK लिखा है, PSK एक फ्रेंड का मेरे नाम है तो PSK, ठीक है, यहाँ CSK, ठीक है। तो CSK PSK कर लो और बस के नहीं करना, रमन कर देना, PS रमन, CSK PSK, ठीक, CSK PSK 4 बार बोलो, याद हो जाएगा। ग्रेट कंसिलिएटर, तो ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, तो ये वाली जो कहानी है, ये जो किताब है, ये संजीव चोपड़ा जी ने लिखी है, ठीक है, तो संजीव चोपड़ा जी ने लिखी है, ठीक। तो संजीव चोपड़ा जी ने ग्रेट कंसिलिएटर लिखी है। तो यहाँ पे जैसे नीरज चोपड़ा है, ऐसे यहाँ संजीव चोपड़ा, तो ऐसे लिखी है कि मान लो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में लिखा है तो संजीव, मतलब वो प्रॉपर दोबारा से सजीव हो गए हैं, एक तरह से सजीव हो गए हैं दोबारा से। हम उनको ऐसा लगता है कि इस किताब में पढ़ के कि वो दोबारा मतलब सामने आके चीज़ें बता रहे हैं, सजीव चोपड़ा, ठीक है, ऐसे करके। और इसके अलावा लाइफ ऑन द मार्स, लाइफ ऑन द मार्स जो है कलेक्टेड स्टोरीज, ये कि नमिता गोखले, तो लाइफ ऑन द मार्स, तो यहाँ पे क्या है कि लेट्स गो है ना, तो लेट्स गो मार्स, लाइफ ऑन मार्स में क्या है, लेट्स गो, तो गो पकड़ो यहाँ से और यहाँ से नमिता गोखले, ठीक है, नमिता गोखले। इसके अलावा न्यू आइकन बाई अरुण सूरी जी, तो न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, तो अरुण सूरी ने ये लिखी है, ठीक है, अरुण सूरी। तो आपको पता है कि फ्रीडम फाइटर्स थे, तो सावरकर जो हैं वो फ्रीडम फाइटर्स थे, वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर। तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने मतलब सूली पर चढ़ के देश को आज़ादी दिलाई, तो सूली ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हो, सावरकर सूरी, ठीक है, सावरकर सूरी करके याद कर सकते हो। IM करके जो है ये गोपीचंद P हिंदूजा, तो आई एम हिंदू ऐसे करके, जैसे माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट द रेस्ट ऐसे करके है, तो माई नेम इज़ खान नहीं है, यहाँ आई एम हिंदूजा ऐसे करके याद कर लो, सिंपल, ठीक है। आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, तो सोल्जर्स वाइफ कैसी होती है, निडर होती है सोल्जर्स वाइफ, ठीक है, तो निडर से लीडर कर देना, ठीक है। तो लीडर जो है उन्होंने आई एम सोल्जर्स वाइफ, इन्होंने ये किताब लिखी है। इसके अलावा दिया सलाई, कैलाश सत्यार्थी आपको पता है बचपन बचाओ आंदोलन के एक मेजर फेस रहे हैं, तो दिया सलाई, तो उससे काफ़ी सिंपल सा नाम है, अजीब अलग नाम है, तो याद हो जाएगा। ऐसे ही स्टम्प्ड, तो स्टम्प्ड जो सैयद किरमानी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ही वॉज द विकेट कीपर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है, शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 1992 में जब शायद इंडिया पाकिस्तान का शायद मैच हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं मैंने देखा है, मतलब वो इस तरह से आप रिलेट करो। स्टम्प मतलब पीछे, लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स, नाम से भी ऐसे ही लग रहा है, विकेट कीपर थे तो, बट जो भी है क्रिकेटर थे ये पक्का है, और ऑटोबायोग्राफी लिखी है स्टम्प्ड, ठीक है। इसके बाद जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर श्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिखी है, मिनिस्टर्स जो हैं। इसके अलावा वर्ड आफ्टर गाजा, ठीक है, पंकज मिश्रा, तो जैसे आपको पता है पंकज त्रिपाठी जी हैं, ठीक है, पंकज त्रिपाठी जी हैं, वो काफ़ी मतलब उनके मतलब पर्सनैलिटी में काफ़ी गहराई है ना, तो वो काफ़ी आगे का पीछे का ऐसे सोचते हैं, लाइक बहुत डीप थॉट्स में रहते हैं, शायद ऐसा लगता है आपको देखने से उनको। तो ऐसे ही करके वर्ड आफ्टर गाजा, तो गाजा अभी ये जो है, लेकिन वर्ड आफ्टर गाजा, लाइक आफ्टर गाजा, आफ्टर वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो पंकज मिश्रा, ठीक है, ऐसे करके। या फिर पंकज उदास से याद कर लो कि आगे का सोचते रहते हैं, तो पंकज उदास, पंकज ऐसे नाम था ना, पंकज मिश्रा भी हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो आगे का सोच के उदास रहते हैं पंकज उदास, तो ऐसे ही यहाँ पंकज मिश्रा कर देना है बस। इसके अलावा पार्लियामेंट के बारे में, पावर फंक्शन प्रिविलेज, ये कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, डॉक्टर KS चौहान ने ये किताब लिखी। G20 को रिलेट सीधा कर दो, अमिताभ कांत जो थे, जो आपके मतलब CEO नीति आयोग के भी रहे हैं, और उसके बाद G20 के शेरपा भी थे, एंड डेट्स वाई G20 से रिलेटेड उन्होंने किताब लिख दी, ठीक है, सिंपल लॉजिकल नाम है, कॉमन सेंसिकल चीज़ है। इंडिया बिफोर द अंबानी, तो अंबानी अभी क्या है, अभी तो अंबानी अडानी का टाइम चल रहा है, लेकिन जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात होती है, बिफोर अंबानी की बात होती है, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पहुंच गए लेट से। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन के टाइम स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, और आप इवन पहले जाओगे तो सुब्रमण्यम नाम काफ़ी देखने को मिलता था, S सुब्रमण्यम अय्यर, B सुब्रमण्यम अय्यर, G सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया कौन था, कमेंट्स में बताओ। इसके अलावा द हिंदू के फाउंडर कौन थे, है ना, स्वदेश मित्रम, ऐसे करके बहुत सारे सुब्रमण्यम आते थे। तो वही अब लक्ष्मी सुब्रमण्यम ने लिखा है कि पुरानी बात, ठीक है, तो ऐसे करके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लिंक कर सकते हो। इसके अलावा ओपन सोक्रेट्स जो है यहाँ पे एजेंस कैलार्ड ने लिखी है, ठीक है, तो ओपन सोक्रेट्स,
तो सॉक्रेट्स कौन है, जो ग्रीक फिलोसॉफी देते थे और काफ़ी, तो एक तरह से कैलाड्स, कैलाड्स मतलब हिंदी का कैलाश, कैलाश से रिलेट कर दो, ठीक है, एंजल कैलाड, एग्नेस कैलाड, इस तरह से कैलाश से रिलेट कर दो कि उनके ग्रीक में सॉक्रेट्स और हमारे यहाँ सनातन में कौन है, कैलाश है ना, माउंट कैलाश, तो ऐसे कैलाड कर दिया उसको, ठीक। इसके अलावा द तमिल्स तो निर्मला लक्ष्मण। तो अभी जैसे अभी जो मोदी जी की कैबिनेट है उसमें साउथ इंडिया से बहुत लिमिटेड नाम है और सबसे प्रोमिनेंट नाम है निर्मला सीतारमण जी का। तो ऐसे करके तमिल्स, द तमिल्स निर्मला लक्ष्मण, ठीक है, निर्मला कीवर्ड पकड़ लो। माई वीलव्ड वाइफ तो अमिताभ कुमार, ठीक है, अमिताभ कुमार तो अमिताभ बच्चन, ऐसे रिलेट कर लो कि ठीक है, तो माई वीलव्ड लाइफ, वाइफ जो भी है, ऐसे करके माई वीलव्ड लाइफ अमिताभ कुमार। इसके अलावा दलाई लामा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। तो दलाई लामा जी हैप्पीनेस पे बहुत सारी चीज़ें लिखते रहते हैं, मतलब ऐसे करके। तो ये किसने लिखी है, उससे रिलेटेड डॉक्टर दिनेश सहारा। तो हैप्पीनेस में सहारा ढूंढ रहे हैं, अगर हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो, हैप्पी मतलब ऐसे सहारा और हैप्पीनेस, सहारा होता है किसी का तो हैप्पीनेस रहती है, ऐसे करके। तो दलाई लामा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस दिनेश सहारा, ठीक है। और पहले आप और एक एग्जाम्पल से याद रखते हो, जैसे पहले सहारा समय, सहारा के न्यूज़ आती थी, सहारा समय चैनल आता था, तो वो लोग ऐसे करते थे सहारा प्रणाम। वो ऐसे जब शुरू होता था न्यूज़ या जब एंड होता था, जैसे प्राइम टाइम है ख़त्म हो रहा है, तो वो ऐसे नहीं बोलते अब तक के लिए, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में और बाय बाय और टेक केयर, ये ऐसे नहीं बोलते थे, वो बोलते थे सहारा प्रणाम। तो वो एक तरह से उनका हैप्पीनेस सहारा प्रणाम में था। तो ऐसे हैप्पीनेस और सहारा को रिलेट कर दो, ठीक है। या फिर सारा स्कैम हुआ था तो लोगों की हैप्पीनेस खा गया था, तो ऐसे करके कुछ भी रिलेट कर दो। ब्रिंग इट ऑन, आन दो कौन है, तो ये दीपा मलिक, डॉक्टर दीपा मलिक ने लिखी है। इसके अलावा दीपा मलिक मतलब जब आपको दीप आप जला के बैठे हो और आपको पता है कि आंधी तूफान आएगा, फिर आपने बिल्कुल उसको सेव कर लिया कि अब आन दो, ब्रिंग इट ऑन, ऐसे करके आप दीप जला के बैठे हो, है ना। या जैसे महाभारत में हुआ था कि जब वो 100 जो कौरव थे वो एक एक करके जब ख़त्म हो रहे थे, तो उनके दीप जला के उनकी माता जी ने रखे हुए थे, ठीक है, और वो दीप बुझते जा रहे थे जैसे जैसे उनका कौरव एक एक करके ख़त्म हो रहे थे। तो वो एक तरह से अगर किसी ने बचा रखा है दीप, उसको प्रॉपर ढक लिया है, तो उन्होंने कहा ब्रिंग इट ऑन, है ना, आन दो कौन आ रहा है, तो ऐसे करके दीपा मलिक। इसके अलावा एन ग्रोवर, गौरी ग्रोवर, ठीक है, नाम में जस्टिन एन ग्रोवर के बारे में, अनयील्डिंग जज तो गौरी ग्रोवर ने, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। स्पीकिंग विद नेचर तो रामचंद्र गुहा की हिस्ट्री की बहुत सारी किताबें हैं। अब यहाँ पे कहीं वो एनवायरनमेंट में भी जा रहे हैं, क्योंकि अब एज हो गई, तो एज में फिर स्पीकिंग विद नेचर से भी इंसान बात करना शुरू करता है, धीरे धीरे और भी गहराई आती है पर्सनैलिटी में। तो रामचंद्र गुहा स्पीकिंग विद नेचर, ठीक है, ऐसे याद कर लो। फ्रेंड्स जो है, अब फ्रेंड्स जब एक साथ होते हैं तो कहते हैं चलते हैं, कहीं चलते हैं, बाहर घूमने चलते हैं, तो तुरंत प्लान बन जाते हैं, ठीक है। तो श्री राम चौलिया, चलते हैं, चौल चलते हैं, ऐसे बंगाली में चलने को चौल कहेंगे, चौल चलते हैं, ऐसे करें। रतन टाटा अ लाइफ, रतन टाटा तो थॉमस मैथ्यू, ठीक है। तो रतन टाटा जो थे, तो जैसे ऐसे समझ लो कि वो मतलब उनकी मैथ बहुत अच्छी थी, है ना। तो मैथ्स जब थॉमस मैथ्यू, तो मैथ्स में भी जब वो खाना खाने जाते थे अपनी हॉस्टल लाइफ में, तो उनकी मैथ बहुत सही थी। वो तुरंत रोटी कितनी है क्या है वो तुरंत गिन देते थे, आटा देख के बता देते थे कितनी रोटी बनेगी। तो ऐसे करके मैथ्स में भी मैथ बहुत अच्छी थी थॉमस मैथ्यू, ठीक है। टाटा जो रतन टाटा थे, मैथ्स में भी मैथ लगा देते थे, ऐसे करके कुछ कर लो। वाई भारत मैटर्स आपको सबको पता है, डॉक्टर एस जयशंकर। माँ मदर बाई देवेंद्र कुमार धोड़ावत। तो पीछे हमने देवेंद्र एक और देखे थे, जब हमने मैथ्स की बात करी थी तो बोला था कि सिंगल हो और शर्मा हो, तो अरुण सिंगल और देवेंद्र शर्मा थे मैथ वाले में, मतलब रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन में। यहाँ पे देवेंद्र कुमार धोड़ावत हैं, ठीक है। तो माता जो माँ और मदर होती हैं वो दौड़ा देती हैं एकदम, ठीक है, जब बदतमीजी करते हो, ठीक है, तो दौड़ावत है ना, दौड़ा देती हैं। इसके अलावा ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर संजीव कुमार जी ने लिखी है। एक संजीव और आए थे पहले, ठीक है, एक संजीव और आए थे जो हमने पीछे देखे थे कहीं, तो वो कौन से वाले संजीव थे, ठीक है, जो भी थे। तो यहाँ पे एक संजीव कुमार है, सिंपल कुमार नाम है, और ये ट्रेजर्स। तो देखो सिंपलिसिटी जो है वो अपना होता है। तो एक सजीव हमने पहले देखा था कि उन्होंने सजीव कर दिया था किसी पुरानी, हाँ, सजीव किसको कर दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी की यादों को। तो उन्होंने कंसिलिएटर करके किताब लिखी थी लाल बहादुर शास्त्री में, तो मैंने कहा था संजीव ने सजीव कर दिया उनकी यादों को। ऐसे ही यहाँ पे संजीव कुमार है, मतलब यहाँ सजीव कर दे रहे हैं लेकिन बहुत सिंप्लिसिटी से, है ना। तो ट्रेजर्स जो सिंप्लिसिटी होती है वो अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, सादा जीवन उच्च विचार। तो जो ट्रेजर्स है यानी उच्च विचार, वो गुप्ता एम्पायर का एकदम सिंपल वे में कुमार वर्ड ऐसे रिलेट कर सकते हो, बिल्कुल सिंप्लिसिटी, है ना। एक होता है कि बड़े बड़े नाम होते हैं, एक नॉर्मल कुमार, है ना, ऐसे होता है ना नाम, जैसे सचिन तेंदुलकर, है ना, थोड़ा लग रहा है अलग सा नाम, सचिन कुमार, बिल्कुल सिंप्लिसिटी। तो ऐसे करके ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड
एम रजीत सेना, ठीक है, ऐसे करके रंजीत सेना, ठीक है, यही है ना रंजीत सिन्हा। तो ये चीज़ है। तो माउंटेन मैमल्स रंजीत सिन्हा। तो माउंटेन मैमल्स जो होते हैं, माउंटेन में जो मैमल्स होते हैं उनसे रण में जीतना काफ़ी कठिन होता है ना, रंजीत सिन्हा, ठीक है, एम के रंजीत सिन्हा। तो रण जीतना उन लोग से बहुत कठिन होता है, इसलिए रण छोड़ देना चाहिए, है ना। जैसे भगवान कृष्ण का एक नाम रणछोड़ है, ऐसे ही यहाँ रणजीत सिन्हा, ठीक है। तो रणजीत मतलब माउंटेन मैमल से अगर है रण जीतना काफ़ी मुश्किल काम है। वॉर जो है बॉब वुडवार्ड, तो वॉर जो है वो बाई बॉब वुडवार्ड। तो वॉर बॉब, ऐसे बार नहीं पढ़ेंगे इसको, वॉर पढ़ेंगे, तो वॉर और बॉब ऐसे याद कर लो, वॉर बॉब। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। इसके अलावा श्री राम इन तमिलगम, ठीक है, श्री राम इन तमिलगम। तो हरी और ये हरी डीके हरी एंड डीके हेमारी। तो श्री राम इन तमिलागम, ठीक है, तमिल जो एरिया है वहाँ पे श्री राम। ऊपर हमने एक तमिल और पढ़ा था जिसमें निर्मला जी थी। सेव अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, सेव कर ही रहे हैं बहुत अच्छे से। विटनेस, तो विटनेस आपको पता है साक्षी मलिक, आपको पता ज़्यादा एलिगेशन और बहुत ज़्यादा ये चीज़ चली थी, है ना, प्रोटेस्ट वगैरह। तो साक्षी मलिक ने लिखा है विद जोनाथन सेल्वराज, ठीक है, सेल्वाराज, ठीक है, जोनाथन सेल्वाराज, ठीक है। तो ये तो साक्षी मलिक ने ये किताब लिखी और यहाँ पे सेल कर दी, है ना, सेल्वाराज, ठीक। इसके अलावा 75 ग्रेट रिवॉल्यूशन, इसके पहले मोदी गवर्नेंस टर्म तो तरुण चुग, ठीक है, तो तरुण चुग ऐसे करके, तो ये हो गया, ठीक है, नाम ऐसे तरुण चुग। तो ऐसे ना कि हाँ, एक मतलब होता है कि एक कीवर्ड होता है कि हंस चुगेगा दाना, ऐसे करके, तो ऐसे खाना वाना खाना चुगाना, तो ऐसे करके मोदी जी मान लो ऐसे पक्षियों को दाना चुगवाते हैं, ऐसे करके व्हाटएवर। तो यू कैन रिलेट लाइक दैट। तो इससे ही जीते हैं, मतलब ऐसा समझ लो, है ना, इससे ही जीते, मतलब इससे ही उनकी जीत हुई है इलेक्शन में। जीते मतलब जिंदा रहते हैं वो वाला नहीं कह रहा, कि जीते हैं मतलब उनकी जीत हुई है। कैसे? पक्षियों को दाना चुगवाते हैं डेली, ठीक है, ऑपोजिशन वाले ये नहीं करते, ऐसे करके रिलेट कर लो, है ना, तरुण चुग, ठीक है। तरुण मतलब युवा को तरुण बोलते हैं। तो जब तरुण थे ना, छोटे थे, युवापन में, जब उनकी 20-25 साल के थे, तब से मोदी जी पक्षियों को दाना चुगवा रहे हैं। एंड दैट्स वाई दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द विनिंग ऑफ दिस इलेक्शन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऐसे करके रिलेट करके याद कर लो। 75 ग्रेट रिवॉल्यूशनरी ऑफ इंडिया, डॉक्टर भीम सिंह ने ये किताब लिखी है, 75 ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, 75 ग्रेट रिवॉल्यूशनरी भीम सिंह ने लिखी है। तो आपको पता है भीम सिंह ऐसे करके, भीमराव अम्बेडकर जो जैसे थे, तो उन्होंने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो डॉक्टर भीम सिंह ने कहा कि हम अब अम्बेडकर तो हम नहीं हैं, तो हम भीम सिंह हैं, तो हम चलो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिख देते हैं। तो कुछ तो लिखते हैं, ठीक है। उन्होंने आर्टिकल लिखे थे बहुत सारे, 369 कितने आर्टिकल थे, ठीक है, 375 व्हाटएवर, मैं भूल गया, आर्टिकल तक याद नहीं आ रहा आजकल, कुछ भी भूल जाते हैं, तो वो चीज़ है। तो यहाँ 75 रिवॉल्यूशनरीज के बारे में लिखा है, ठीक है, किसने? भीम सिंह ने, डॉक्टर भीम सिंह ने। साइंटिफिक एंटरप्रेन्योर एक बहुत ही एक अच्छी नोवेल है, कि मतलब उसमें स्टेटमेंट या ऐसे वगैरह लोग, जैसे आप ऐसे लिख रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मतलब कोई अगर गरीब है और वो किसी मतलब ऑफिस का CEO MD बन गया है, तो दैट इज़ वेरी रेयर, ठीक है। लेकिन कोई अगर फीमेल है और वो किसी ऑफिस में CEO MD या फाउंडर बन के बैठी है, तो इट इज़ प्योर फिक्शन। मतलब एक तरह से मतलब एक तरह से ये सरकास्टिक होकर बोला गया है कि इतना ज़्यादा ग्लास सीलिंग है, इतना ज़्यादा हम मतलब एक तरह से जेंडर बाइज्ड है सारा सिस्टम, है ना, पैट्रियार्की है, कि मतलब गरीब तो एक बार बन भी जाएगा, लेकिन फीमेल का बनना इट इज़ अ प्योर फिक्शन। ऐसे करके किताब, किसी नोवेल में एक लाइन लिखी थी। तो एक तरह से ये चीज़ कल्पना है, एक कल्पना है, लेकिन साइंटिफिक एंटरप्रेन्योर होना एक कल्पना है, लेकिन अब ये कल्पना साकार हो गई है, कल्पना शंकर, ठीक है। इसके अलावा जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड कुलदीप गुप्ता जी ने लिखी है, ठीक है। कुलदीप गुप्ता जी ने गोल्ड की, गुप्ता जी ने क्या करा, गोल्ड की बात कर दी, है ना भाई, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा मतलब समझ रहे हो, ऐसे प्रेजुडिस का भी कभी कभी याद करने के लिए यूज़ कर लेना चाहिए। तो गुप्ता जी ने अल्टीमेटली गोल्ड की बात करी थी, गुप्ता गोल्ड, है ना, गोल्ड गुप्ता, ऐसे करके कुलदीप गुप्ता, ठीक है। और कुलदीप जी थे जो वो अपने कुल के दीप भी थे, और उन्हें गोल्ड भी अब ला दिया, तो कुलदीप गोल्ड गुप्ता, ऐसे करके रिलेट कर लो, याद कर लो, समझ लो, है ना, जैसे भी करो। मेन चीज़ है एग्जाम में आपको क्लिक करना चाहिए, वो घंटी सी बजनी चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये है, ठीक, बस उतना। टिल फेथ डू अस पार्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब पता नहीं, अलग विछड़न की कुछ तो है। तो स्मिता दास जैन, तो फेथ मतलब जब हम फेथ पर अपने आप को, अपना ज़िंदगी को फेथ पे लगा देते हैं, तो इट मीन्स कि हमारी यादें और वो सब हम पीछे छोड़ रहे हैं, स्मृति होती है याद। तो ऐसे ही स्मिता वर्ड उससे रिलेट कर सकते हो। इंडिया एट 100,
तो ये केवी सुब्रमण्यम जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है ना, इससे यही मिलता जुलता नाम जो है आपके पुराने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रहे, तो वही इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये वही है, ठीक है। तो बस ठीक है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, केवी सुब्रमण्यम, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। इसके अलावा पावर विद इन, तो बाला सुब्रमण्यम जी ने लिखी है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, पावर विद इन, ठीक है। तो इस तरह से आपने पावर विद इन, तो बाला सुब्रमण्यम, बस इतना है, ठीक है, आर बाला सुब्रमण्यम। तो ये हो गया कॉल ऑफ द गिर। तो परिमल यहाँ पे है, परिमल नाथवानी। तो आपको पता है गिर गुजरात में है, तो गुजरात में क्या है, कोस्टल एरिया है। तो ऐसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड के जो चीफ हैं वो अभी परिमेश नाम है उनका, PARIMESH। तो मैंने बोला था कि वो प्रवेश नहीं करने देते हैं ना। ऐसे ही थोड़ी देर पहले मैंने ये भी बताया था कि जो सी सील्ड है वो आपकी एक्सरसाइज किसकी है, इंडियन कोस्ट गार्ड की। ऐसे ही गुजरात जो है वो सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है, तो वहाँ पर क्या चाहिए, वहाँ पर भी परिमेश नहीं, वहाँ परिमल है, ठीक है। तो परिमल अगेन वही प्रवेश को रोकने का काम कुछ कर रहे हैं, एक तरह से शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गल्फ ऑफ गिर जो है वो परिमल है, ठीक है। तो बॉर्डर पे परिमेश और थोड़ा अंदर गिर के पास परिमल, ठीक है। परिमल आपको यहाँ पे याद रखना ना, परिमल। और वैसे भी गिर में ना मालधारी ट्राइब है, एक मालधारी ट्राइब है, वो यहाँ पे मतलब बन्नी ग्रासलैंड रहता है गिर में, और वहाँ पे मालधारी ट्राइब है। तो वो मालधारी ट्राइब जो है वो मतलब लायन है गिर के अंदर, उनको वहाँ पे मतलब उनको सपोर्ट करना और वो सब काम करती है मालधारी ट्राइब, तो परिमाल है ना। तो ऐसे करके भी याद कर सकते हो। इसके अलावा ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, तो यहाँ पे सुदीप्ता सेन गुप्ता, ठीक है, सुदीप्ता सेन गुप्ता। तो ब्रेकिंग सुदीप्ता, ठीक है, सुदीप्ता सेन गुप्ता। तो मतलब है ना, ऐसे साउंड, ऐसे ये साउंड कैसे कर रहा है कि कोई मतलब ब्रेकिंग बैरियर्स को पत्थर सा मार दिया है ना सुदीप, ठीक है। ऐसे करके कुछ ईंट वीट कुछ रिलेट करके याद कर लो। जमशेदजी टाटा, तो यहाँ पे आर गोपाल कृष्णन, हरीश भट्ट, ठीक है। पावरफुल लर्निंग जो है जमशेदजी टाटा, आर गोपाल, ये हो गया। इसके अलावा सोर्स कोड, तो सोर्स कोड क्या है, कोडिंग की लैंग्वेज है, तो बिल गेट्स। और वो होता भी है, अगर कोडिंग वगैरह जब सीखते हैं तो गेट सिस्टम होता है ना, और गेट, एंड गेट, ऐसे कुछ बिल्कुल जो बेसिक होती है कोडिंग वगैरह। इसके अलावा आई हैव द स्ट्रीट्स, तो आर अश्विन और आपके सिद्धार्थ मोंगा, ठीक। ऊपर हमने पीएस वो देखे थे CSK वाले, अब यहाँ प्रॉपर CSK के प्लेयर आ गए हैं, आर अश्विन, आई हैव द स्ट्रीट्स। इसके अलावा एड फाइंड्स द होम, तो ये थोड़ा अजीब है, पेपर में आ गया तो कंफ्यूज हो जाओगे। आलिया भट्ट ने लिखी है एड फाइंड्स द रोम, और एड फाइंड्स द होम, तो एड उनके कोई शायद उनके कोई पेट वगैरह है, तो दैट्स वाई। और फ्लाई ऑन द RBI वॉल, तो ये अल्पना कि RBI वॉल में ये अल्पना जी किला वाला ने लिखा है, अल्पना किला वाला। RBI रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं वो UPPCS वगैरह में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आ जाती हैं पेपर में। RBI जब फॉर्मर RBI गवर्नर वगैरह लिख देते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो पहले से ही पता होता है कि ये तो आएगा ही, और वो आ भी जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा RBI रिलेटेड, RBI वॉल वाली जो है वो अल्पना ने लिखी है, किला वाला ने, अल्पना किला वाला। तो RBI वॉल और किला, तो दीवार और किला, पहले किला होते थे, आजकल दीवार होती हैं, तो किला वाला और वॉल, RBI वॉल कौन सी, RBI वाली। तो आई होप आपको ये कहानी और ये बकवास से जितना हो सका होगा मैक्सिमम याद हुआ होगा। उसके पहले जो मैंने डेट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से मैंने ट्राई किया कि आपको जितना रिलेट हो सके वो करा दी हैं। इसके अलावा निमोनिक वगैरह अगर चाहिए अलग से डेट्स के, और मैं ट्राई वैसे करूँगा ही, बट आप इसमें बताइएगा कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अदरवाइज़ व्यूज़ नहीं आते तो फिर मेरा मोटिवेशन भी ख़राब हो जाता है चीज़ें करने का। इसी के साथ आई दृष्टि जो करंट अफेयर मैगज़ीन है वो जून टू जून वाली हमारी पूरी फिनिश हो चुकी है, और अब आगे आने वाले वीडियोज़ जो होंगे वो जुलाई और अगस्त का जो वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट है, जो अभी तक जून टू जून में कवर नहीं हुआ है, वो 80 पेज की PDF है, वो मैं यहाँ पे कवर करूँगा, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो वो कवर करूँगा, और उसके बाद अगर टाइम रहेगा, अगर यहाँ पे टाइम परमिट करता है, देन वी विल ऑल्सो कवर वन मोर थिंग जिसको आप बोलते हैं स्पीडी करंट अफेयर। तो स्पीडी करंट अफेयर्स के जो आपके 40 पेजेस के अराउंड है, जो वन लाइनर है, वो भी कवर कर दिया जाएगा। तो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा UPPCS और IBACIO को लेकर, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, और BPSC वगैरह में भी ये हेल्प करेगा। तो इस तरह से इस चैनल को वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाना है, और उसमें आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे बिल्कुल बिंदास कमेंट में लिखिए कि आपको क्या कमी लग रही है। इस चैनल का उद्देश्य कोई भी पब्लिसिटी और कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल ये है कि सॉल्यूशन क्रिएट होना चाहिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। अब वो प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। आप जो भी प्रॉब्लम्स बताएंगे ट्राई किया जाएगा उनको सॉल्व करने का। दिस इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।